ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 149वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसमें हम छठे अधिकरण को देख रहे हैं। छठे अधिकरण में 18वें सूत्र के भाष्य को थोड़ा हमने देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 735 में भाष्य की नीचे से तृप्ति जी, इसमें जो इति कर्तव्यता के बारे में बताया गया है कि जो सापेक्ष होते हैं उनमें उनके प्रति इति कर्तव्य, उसके साथ में इति कर्तव्यता का संबंध नहीं होता है। तो यहाँ इस प्रकृत प्रसंग में सूक्त वाक में किस तरीके से इति कर्तव्यता और उसमें सापेक्ष निरपेक्ष कैसे देख रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, पहले तो थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि ये जो पंक्ति है, न ही सापेक्षाणाम इति कर्तव्यतया संबंध, इति कर्तव्यतया तृतीय विभक्ति है। ठीक है, नीचे देखिए हिंदी में अंतिम अनुच्छेद में आक्षेप के आगे लिखा है, सापेक्षों की इति कर्तव्यता का संबंध नहीं होता। सापेक्षों की इति कर्तव्यता का वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इति कर्तव्यताया ऐसा मूल में हो और उस तरह से अर्थ किया है। इति कर्तव्यता का षष्ठी लेंगे तो इति कर्तव्यतया नहीं बनेगा, इति कर्तव्यताया। तो इसमें थोड़ा संदेह था मेरे को कि मूल में क्या है। शायद हिंदी में अर्थ ठीक लिखा गया हो और मूल में छपने में त्रुटि हो, लेकिन मीमांसा कोश के अंदर इति कर्तव्यतया ही है। तो उस दृष्टि से नीचे जो हिंदी का अर्थ है उसको तो हमारे को बदलना है। तो इति कर्तव्यता का न करके या तो करेंगे तृतीय विभक्ति का इति कर्तव्यता के द्वारा या इति कर्तव्यता के साथ, सह के योग में तृतीया या के द्वारा के साथ में, ये एक दूसरा इसमें पक्ष बनता था। उसमें फिर वाक्य बनता सापेक्षों का, सापेक्षों की इति कर्तव्यता का वाक्य नहीं बनेगा, सापेक्षों का इति कर्तव्यता के द्वारा संबंध नहीं होता। ठीक है, अब ये इति कर्तव्यता के द्वारा संबंध नहीं होता, यहां पर इति कर्तव्यतया, इसमें तृतीया हेतु में तृतीया समझनी चाहिए। इति कर्तव्यता के हेतु से सापेक्षों का संबंध नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि ये दो जो दर्श और पूर्णमास है ये सापेक्ष हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और वहां वर्णन भी एक ही प्रकरण में है दोनों का। और चूंकि दोनों चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, एक दर्श को एक पूर्णमास को, तो अमावस्या और पूर्णमासी को दोनों किए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रातःकाल का अग्निहोत्र और सायकाल का अग्निहोत्र ये जुड़े हुए हैं, वो एक ही माने जाते हैं, ये अलग अलग माने जाते हुए भी ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से की अपेक्षा रखते, सापेक्ष हैं ये, इस तरह से मान करके। तो जो चीजें सापेक्ष होती हैं उनका इति कर्तव्यता के हेतु से संबंध नहीं होता है। इति कर्तव्यता का मतलब हुआ किसी कर्म को किस तरह करना है, इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे इसको करना है। यहां पर इति कर्तव्यता है सूक्त वाक्य रूप में कि सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये बात दर्श और पूर्णमास दोनों में लग रही है। तो दर्श और पूर्णमास में जो संबंध है तो सापेक्षता है। इनका संबंध या सापेक्षता इस सूक्त वाक्य के द्वारा नहीं है, सूक्त वाक्य के निमित्त से नहीं है कि चूंकि दर्श में भी यह सूक्त वाक्य बोला जा रहा है, पूर्णमास में भी यही सूक्त वाक्य बोला जा रहा है, इसलिए इन दोनों का संबंध है, ऐसा नहीं। तो पंक्ति देखिए, न ही सापेक्षाणाम इति कर्तव्यतया संबंध। सुक्तवाक रूपी
समान इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता से संबंध हम जोड़ेंगे तो समान इति कर्तव्यता लाना ही पड़ेगा वहां पर। भिन्न भिन्न इति कर्तव्यता है तो उससे तो कोई संबंध बनने की बात ही नहीं है। हम कहें कि ये गाय का दूध भी ऐसे ही निकाला जाता है, भैंस का दूध भी ऐसे ही निकाला जाता है, ये इति कर्तव्यता की समानता दो कर्मों के अंदर हम घटा रहे हैं। ठीक है, यूं कहें कि पेन से भी वैसे ही लिखा जाता है और लेखनी से, अंकनी से भी, पेंसिल से भी वैसा ही लिखा जाता है, उसी तरह से लिखना चाहिए। किस तरह लिखना चाहिए, यह है इति कर्तव्यता। पेन से लिखना एक अलग क्रिया है, पेंसिल से लिखना एक अलग क्रिया है, और इन दोनों की इति कर्तव्यता समान है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, ये दोनों कर्म एक ही तरह के हैं। पेंसिल से लिखना या पेन से लिखना एक ही तरह के कर्म है। कैसे पता लगा इनकी समानता, इन दोनों का संबंध कैसे बनाएंगे? इति कर्तव्यता के हेतु से। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है। फल को तोड़ते हैं किसी पेड़ से, तो बोले जैसे इसको तोड़ा जाता है वैसे ही इसको तोड़ा जाता है, ऐसे कुछ समानता हो। जैसे नारियल है या सुपारी है, अमरूद है, आम है, हर फल को अलग अलग ढंग से तोड़ा जाता है। शहतूत को अलग ढंग से तोड़ा जाएगा, आंवले को अलग ढंग से तोड़ा जाएगा, अलग अलग हिसाब से। जामुन को अलग ढंग से तोड़ा जाता है। तो जिनकी इति कर्तव्यता, तोड़ने का तरीका एक जैसा है, उन कर्मों में संबंध बनाया जा सकता है ना। तो इति कर्तव्यता से संबंध बनेगा, इसका मतलब है समान इति कर्तव्यता होगी तो संबंध बनेगा। संबंध समानता से बनता है। यहां इति कर्तव्यता है सुक्त वाक्य की। तो अगर ये माना जाए कि सुक्त वाक्य के कारण से इनका संबंध है, तो ये कह रहे हैं कि जो सापेक्ष कर्म है, पहले से ही सापेक्ष है, उनका इति कर्तव्यता के कारण से संबंध नहीं है। इस सुक्त वाक्य रूपी इति कर्तव्यता के कारण इनका संबंध नहीं है। न ही सापेक्षाणाम इति कर्तव्यतया संबंध, आगे न ही इति कर्तव्यता एतद विशिष्टा श्रूयते। ये जो इति कर्तव्यता है इन दोनों के विशेषण वाली नहीं है कि इस तरह से सुक्तवाक से करना, दर्श विशिष्ट सुक्तवाक पठन, अब पौर्णमास विशिष्ट सुक्तवाक करना। दर्श और पूर्णमास ये जो दो कर्म हैं उनकी विशेषता बनाते हुए नहीं, इसी तरह से लिखा जाता है। पेन से इसी तरह लिखा जाता है, पेंसिल से इसी तरह लिखा जाता है। तो इसी तरह लिखे जाने को पेन और पेंसिल विशिष्ट नहीं बना रहे हैं यहां पर। तो ऐसे न ही इति कर्तव्यता एतद विशिष्टा, यानी सापेक्ष विशिष्टा श्रूयते। सापेक्ष के विशिष्ट ये इति कर्तव्यता नहीं है। इति कर्तव्यता विशिष्टास्तु एते गम्यन्ते। ये जो कर्म है ये इति विशिष्ट, ये इति कर्तव्यता विशिष्ट है। इति कर्तव्यता इनका विशेषण है और ये दश और पूर्णमास विशेष्य है। उल्टा नहीं है कि दश पूर्णमास विशेषण हो और इति कर्तव्यता विशेष्य हो, ऐसा यहां पर नहीं है। तो एते एते मतलब एते सापेक्ष है, सापेक्ष साथ में लेना ही, और दश पूर्णमास से संबंधित बात आएगी। क्यों है ऐसा? तो बोले न ही इति कर्तव्यताम प्रति कर्माणि विधीयन्ते, क्योंकि कर्मों का विधान इति कर्तव्यता के लिए नहीं किया गया है। कर्मों का विधान इति कर्तव्यता के लिए नहीं है, इति कर्तव्यता का विधान कर्मों के लिए है। यदि कर्मों का विधान इति कर्तव्यता के लिए होता तो इति कर्तव्यता इन कर्मों से विशिष्ट होती, यानी ये कर्म विशेषण होते और इति कर्तव्यता विशेष्य होती। लेकिन इति कर्तव्यता चूंकि इनके लिए है, इसलिए ये कर्म इति कर्तव्यता विशिष्ट है। तो इसी बात को इन्होंने कहा न ही इति कर्तव्यताम प्रति कर्माणि विधीयन्ते। कर्म इति कर्तव्यता के प्रति विहित नहीं होते हैं, फिर किसके प्रति विहित होते हैं? तो फलम प्रति तेषाम विधि। कर्मों की विधि तो फल के प्रति होती है। गौण मुख्य भाव देखेंगे, शेष शेषी भाव देखेंगे तो कर्म फल के प्रति विहित होते हैं। इति कर्तव्यता तो कर्मणाम विधीयते। इति कर्तव्यता कर्मों की विहित की जा रही है। तो इति कर्तव्यता कर्म और फल, इन तीनों में परस्पर शेष शेषी भाव या विशेषण विशेष्य भाव या गौण प्रधान भाव देखते हैं हम। हो गया? और कोई? बस बोलो। ओ पृष्ठ संख्या 734 734। हाँ सूत्र 16 द्वितीय पंक्ति। हाँ शेषभूतम अर्थम संस्कुर्वन्तो मंत्रा उपकुर्वन्ति नान्यथे इत्युक्तम। हाँ शेषभूतम अर्थम संस्कुर्वन्तः। हाँ अर्थ नहीं। देखो शेषभूत अर्थ क्या हुआ? शेष मतलब होता है जो अंग रूप होता है।
शेष और शेषी स्पष्ट है आपको? अंगी गौण और मुख्य, अंगी और अंग। जो अंग है वो शेष है और अंगी है वो शेषी है। जो अंग है शेष है वो अप्रधान है और अंगी शेषी वो प्रधान है। शेष होता है वो शेषी के लिए होता है, अप्रधान होता है वो प्रधान के लिए होता है, या यूं कह लो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है। तो यहां पर शेष भूत अर्थ का मंत्र संस्कार करते हैं, याग का संस्कार नहीं करते। याग तो हो गया प्रधान। याग और देवता के बीच में अगर संबंध देखा जाए तो देवता अप्रधान है। नहीं, मंत्र के लीजिए, मंत्र यहां पर संस्कार कर रहा है, मंत्र के लिए ही लेंगे ना, इसके देवता के लिए ही लेंगे। ठीक है, देवता से संबंधित है, देवता से संबंधित है। देखो इसमें थोड़ा संदेह इसलिए हो जाता है कि हम ये प्रयोग करें कि याग किसके लिए है। याग में त्याग किया जाता है, द्रव्य त्याग किया जाता है और वो देवता के लिए किया जाता है। अब इस दृष्टि से हम देखेंगे, इस दृष्टि से हम देखेंगे तो देवता के लिए वो याग हो गया, देवता प्रधान हो गया और याग गौण हो गया। लेकिन ये उस तरह से स्वीकार नहीं करते। देवता को जो त्याग किया जा रहा है वो किसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो देवता भी याग का अंगभूत है, देवता भी याग का अंगभूत है, अप्रधान है। तो ये जो मंत्र हैं ये देवता की संस्तुति कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे देवता प्रसन्न होता हुआ याग का उपकारक बनता है। तो देवता और याग के बीच में अंगांगी भाव बनेगा, देवता और याग के बीच में अंगांगी भाव बनेगा, यानी देवता शेष रूप होगा। तो मंत्र शेषभूत अर्थ का संस्कार करते हैं, मंत्र प्रधान का यानी याग का संस्कार नहीं करते हैं। याग में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों घटकों का संस्कार करते हैं और ऐसा करते हुए वो याग के उपकारक होते हैं मंत्र। तो यहां ये मंत्र देवता का संकीर्तन स्तुति करते हुए याग के उपकारक होते हैं। इनका कहना है कि मंत्र प्रधान का संस्कारक नहीं होता है, शेष का संस्कारक होता है। पंक्ति देखिए, शेष भूतम अर्थम संस्कुर्वंतो मंत्रा उपकुर्वंती। मंत्र याग का उपकार करते भी हैं तो शेषभूत घटकों का संस्कार करते हुए उसका उपकार करते हैं, नान्यथा इत्युक्तम, और किसी तरीके से नहीं करते हैं। तस्मात ये यत्र उपकुर्वंती ते तत्र प्रयोक्तव्या इति। वो चीजें तो होनी चाहिए, वो देवता तो वहां होना चाहिए। वो देवता है नहीं और मंत्र बोल करके हम याग का हित करना चाहते हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो देवता ही नहीं है। देवता के माध्यम से ही वो याग का उपकार करेंगे, इसलिए इनका उपयोग वहीं होगा जहां वो देवता कहे गए होंगे। ये युक्ति है इनकी। इसमें जो नान्यथा इति लिखा है तो और किसी प्रकार से भी संभव था। हाँ, और किसी प्रकार से मतलब जो यहां कहा गया उससे भिन्न। यहां क्या कहा गया? शेष भूत अर्थ का उपकार करते हुए वो प्रधान का उपकार करते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से नहीं, यानी शेष भूत अर्थ का संस्कार किए बिना, शेष मंत्र शेषभूत अर्थ का संस्कार किए बिना सीधे ही याग का उपकार नहीं करते। ये अन्यथा हो गया। शेष पूर्वक शेष का उपकार करते हुए करते हैं, ये तो हो गई। और अन्यथा मतलब इसे विपरीत, शेष के बिना सीधे उपकार नहीं कर सकते। क्योंकि इन मंत्रों का वहां उपयोग करवा रहे हैं जहां पर वो देवता नहीं है, तो बोले वो नहीं हो सकता है, वो मंत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि देवता नहीं है इसलिए मंत्र का उच्चारण वहां पर याग का उपकार तो कर नहीं पाएगा, शेषभूत अर्थ के माध्यम से ही करते हैं। तो फिर देवता के या शेषभूत अर्थ के न होते हुए भी अगर आप इसको बोल रहे हो, इसका मतलब है वो मंत्र वहां पर व्यर्थ है। युक्ति है। और कोई? रविशंकर जी। ओम। आचार्य जी, पिछली कक्षा में जो हमने युधिष्ठिर मीमांसक जी की जो नित्य कर्म विधि जो उन्होंने लिखी थी, तो उसके विषय में हमने देखा था, तो उस पर एक विचार आया है, तो कहिए कि प्रश्न उठा है कि जैसे महर्षि दयानंद जी ने जो संध्या की पुस्तक लिखी है, तो उसमें जो विनियोग किया है, तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि नमस्कार मंत्र है,
तो वहाँ पर जो मंत्र है तो वो उस नमस्कार के भाव को कह रहा है। तो ऐसे वेद में मान लीजिए कोई और भी मंत्र हो जो नमस्कार के प्रति हो, तो उसको भी लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन विनियोग करने वाला विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर हम उस योग्यता को रखते हैं, उस स्तर के हैं, विनियोग कर सकते हैं। ये जो उपासनाओं की भिन्नता है जो कि हमने वेदांत दर्शन में देखी थी, उसका कारण ही यही है। वेद में उसी कर्म के लिए संकेत रूप में अनेक मंत्र हो सकते हैं। अब किन्हीं ने किसी मंत्र का विनियोग कर दिया, किसी ने किसी मंत्र का विनियोग कर दिया, लेकिन मूल बात थी परमात्मा के प्रति नमन, उपस्थान, अगमर्षण, मनसा परिक्रमा इत्यादि, इंद्रियों की बलवत्ता और शुद्धि की प्रार्थना इत्यादि जो मूलभूत बातें हैं वो उपासना के मुख्य तत्व हैं, वो होने चाहिए। अब उसको करने के लिए उसके स्मारक, स्मरण कराने वाले, बताने वाले, क्रम को बताने वाले, प्रकट करने वाले, कर्म के अनुरूप शब्दों को या क्रियाओं को रखने वाले जो मंत्र हैं वो लिए जा सकते हैं। जो जितने अधिक उपयुक्त हैं वो लिए जा सकते हैं। अब ये दृष्टिभेद हो सकता है, कोई इस मंत्र को ले ले, कोई उस मंत्र को ले ले। अब इसी कारण से ही तो उपासना विधियों में भिन्नता आई है, लेकिन आपस में कोई वैसे भेद नहीं है। जैसा कि उपनिषद में जो भेद हमारे को दिखने लग जाता है, तो वेदांत दर्शन ने में यही तो संगति लगाई है कि इनको परस्पर आप इधर उत्कर्ष आदि कर सकते हो, अदल बदल कर सकते हो, यहां से वहां उठा के ले जा सकते हो। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं वो, क्यों ऐसा करने की इन्होंने अनुमति दे दी? नहीं तो क्या इसमें तो संकर दोष हो जाएगा, इधर का उधर मिलेगा, उधर का इधर मिलेगा, ये तो संकर दोष घोलमेल हो जाएगा, घालमेल हो जाएगा। भाई इसको करना है तो इसी तरह करो, इसको करना है तो इसी तरह करो, ये कोई कह सकता है? जो इसके अंदर की प्रक्रियाओं को नहीं समझता है वो कहेगा कि नहीं ये अलग और ये अलग, ऐसे गोलमेल मत करो। उन्होंने कहा है, वो सब जानते थे ऋषि लोग, तो उन्होंने लिखा है तो हमें बस वैसे ही करना चाहिए, या तो ये करो चाहे ये करो। एक प्रथम दृष्टि से युक्तिपूर्वक ऐसा कथन किया जाएगा। लेकिन जिसको अंदर का पता है कि ये क्यों परिवर्तन है, उसको कोई भी बाधा नहीं लगती। भाई इसकी जगह वो मंत्र ले लो, आपको वो पसंद आ जाता है तो वो ले लो। तो नमस्कार मंत्र आप इसकी जगह दूसरा ले लो। जो इस बात को समझते हैं वो कहते हैं ठीक है, इस मंत्र की जगह आप आपस में भी बदल लो तो क्या फर्क पड़ना है, उपासना तो वो की वो होनी है, मूलभूत तत्व तो वो के वो है। बस ये मीमांसक की या तो वेदांत दर्शन में व्यास जी की दृष्टि रही, उन्होंने खोला। तो वो विनियोग ऐसे ही होता है, उसमें आपत्ति नहीं है, विनियोग किया जा सकता है। और कर्मकांड में भी आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। सब जगह एक जैसे मंत्र नहीं है, कहीं कहीं परिवर्तन भी है। वो उस मंत्र से करते हैं, वो उस मंत्र से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि हम कई बार ईश्वर भक्ति का भजन बोलते हैं यज्ञ के बाद में या उपासना से पहले, तो एक प्रसंग ऐसा है कि हमें ईश्वर भक्ति का कुछ भाव हमारे अंदर पैदा करना है। मूल उद्देश्य ये है, भक्ति भाव जगे, आध्यात्मिकता जगे इत्यादि। तो उसके लिए बहुत सारे भजन हैं। किसी को वो पसंद आ रहा है, चाहे शब्दों की दृष्टि से चाहे धुन की दृष्टि से, वो उसको ले लेते हैं, या कभी हम उसको ले लेते हैं, कभी उसको ले लेते हैं। थोड़ा बहुत शब्दों में भेद होता है, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। कुल मिला के ईश्वर की ही स्तुति हो रही है, कहीं इस गुण की अधिकता है, कहीं उसकी गुण की अधिकता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन मूल चीज एक ही है। तो जो समझते हैं वो कहते हैं ठीक है चलो ये भजन बोल लो चाहे ये भजन लो, वो अड़ेगा नहीं वहां पर, कोई बात नहीं। कोई विशेष हेतु हो तो अड़ सकता है। तो ये विनियोग इसी तरह से किया गया है, कर सकते हैं, अलग अलग मंत्रों का कर सकते हैं। हाँ जी, एक दूसरा, पिछली कक्षा में दिलीप जी ने एक प्रश्न पूछा था कि जैसे आचमन, जैसे अंग स्पर्श मंत्र हैं, और अगर मान लीजिए वहाँ पर जल ना हो तो फिर विनियोग की किस तरह से सार्थकता होगी। तो उसका आपने उत्तर दिया था कि अगर मान लीजिए जल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जो मंत्र जिस भावना के लिए है, अंगों की पवित्रता के लिए, तो उस मंत्र के द्वारा अगर हम वो पवित्रता की भावना अगर वहाँ पर कर रहे हैं तो इस तरीके से उसकी संगति लग सकती है। तो इस विषय में मुझे कहना था कि युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो पुस्तक संपादित की है नित्य कर्म विधि वाली, तो उसमें भी इसी प्रश्न का उन्होंने इसी तरीके से उत्तर दिया है। ठीक है, ये संगति और कोई संगति हम लगा भी नहीं सकते, यही संगति उपयुक्त, और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, और कोई? आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 736। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद, उसके छठे अधिकरण को
हम देख रहे हैं। विषय इसमें था सुक्तवाक का नाम अर्थानुसारेण विनियोगाधिकरणम। सुक्तवाक के जो वचन हैं उनको अर्थ के अनुसार विनियोग करना चाहिए, और खासतौर से उसमें दर्श और पूर्णमास इन दो को लेकर के वहां पर विभाग की बात है। एक अधिकरण हमने पीछे देखा था, प्रस्तर प्रहरण न्याय नाम दिया गया था उसको, और वहां भी सुक्तवाक से प्रस्तर प्रहरण की बात थी। तो दोनों में इसको सुक्तवाक न्याय से कहा गया था, पांचवें अधिकरण को सुक्तवाक न्याय। अगला अधिकरण में भी सुक्तवाक की चर्चा है, लेकिन उसके लिए न्याय में भेद कर देते हैं, सुक्तवाक विभाग न्याय। पिछला अधिकरण था सुक्तवाक न्याय, और छठे अधिकरण को हम कहेंगे सुक्तवाक विभाग न्याय। ये नामकरण मीमांसा कोश के अनुसार मैं बोल रहा हूं, और वो उचित प्रतीत होता है। मीमांसा कोश में हर अधिकरण के ऊपर न्याय लिखा हुआ है। यहां जो युधिष्ठिर जी वाली पुस्तक में शीर्षक लिखे हुए मिलते हैं वो विषय से संबंधित मिलते हैं, उसको सीधे सीधे न्याय का नाम देकर के नहीं कहा जाता। लेकिन ये हमें पता है कि प्रत्येक अधिकरण मीमांसा का एक एक न्याय है, कुछ विशेष विषय को उठा करके विशेष युक्ति वहां पर दी गई है, समस्या को सुलझाने के लिए कोई उपाय दिया गया है, वो अपने आप में एक पूरा न्याय है। हर अधिकरण एक न्याय है, इसलिए हम 1000 न्याय की बात करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मीमांसा कोशकार ने हर अधिकरण के ऊपर, जैसे यहां पर कोष्ठक में शीर्षक दिया जाता है वो भी शीर्षक देते हैं, और वहां वो न्याय नाम लिख करके देते हैं। हम चाहें तो वहां से सारे न्यायों को इकट्ठा कर सकते हैं शीर्षक को। तो मैं जो कई बार आपको दूसरे नाम बोलता हूं कि हाँ ये न्याय है, वो वहां से लिए हुए हैं, मीमांसा कोश के अनुसार लिए गए। उन्होंने स्वयं बनाए हैं या कहीं और से लिए हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन वो संगत हैं, अधिकतर संगत हैं। तो इस विषय में भी जो हमारे को सुक्तवाक से संबंधित था, तो एक सुक्तवाक न्याय और ये दूसरा वाला छठा सुक्तवाक विभाग न्याय, इस तरह से दो अलग अलग न्याय लिख रखे हैं। और यहां पर विभाग ही करते हैं सुक्तवाक का दर्शपूर्ण मास के लिए, अभी हम और आगे पढ़ेंगे उससे स्पष्ट होगा कि यहां विभाग की बात है। तो सुक्तवाक के विभाग का न्याय यहां पर चल रहा है। तो सुक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, सामान्य वाक्य है सुक्तवाक। वचन क्या कह रहा है, वाक्य क्या कह रहा है, सुक्तवाक, और वो दर्श और पूर्णमास दोनों में लगेगा, क्योंकि दोनों का प्रकरण एक ही है। दर्श का और पूर्णमास का प्रकरण एक है, और वहां बीच में ये वाक्य लिखा गया है, तो प्रकरण की दृष्टि से वो दर्श और पूर्णमास दोनों में घटना चाहिए। और सुक्तवाक का मतलब वो बहुत सारी पंक्तियां हैं जो हमने पीछे 729 और ये 728 और 29 पृष्ठ पे जो सारी दिया गया है लंबा चौड़ा, वो अभी यहां भी इस अधिकरण में हमारे काम आएगा। उस पूरे के पूरे को सुक्तवाक नाम से कह रहे हैं। तो चूंकि यहां सुक्तवाक कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि सुक्तवाक का कुछ भाग वहां दे कुछ भाग वहां दे, पूरा सुक्तवाक दर्श में होना चाहिए, पूरा सुक्तवाक अमावस्या पौर्णमासी में होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। तो इसके उत्तर में सिद्धांति ने ये बात रखी थी 18वें सूत्र में कि ये जो पूरा सुक्तवाक से प्रहरण की बात कही गई है, ये इन्होंने प्रकरण के अविभाग के कारण से कही है, क्योंकि दर्श और पूर्णमास का प्रकरण अलग अलग वहां नहीं पढ़ा गया है, एक ही साथ पढ़ा गया है। उस पूरे प्रकरण को अविभक्त रूप में देखते हुए, यानी दर्श और पूर्णमास को मिला करके देखते हुए सुक्तवाक का बात कथन की गई है। लेकिन जब इसको हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो वहां पंक्तियों का भेद हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दर्श और पूर्णमास के देवता अलग हैं, उनके लिए पंक्तियां अलग हैं, और वो कैसे है ये हम आगे के भाष्य में देखेंगे, वो अभी प्रस्तुत करेगा सिद्धांति। तो देखिए पृष्ठ 736 पर, पीछे जो हम ये इति कर्तव्यता का संबंध देख रहे थे, तो उसके बारे में ही आगे कहा गया कि पहली पंक्ति का अर्थ हमने अभी दोबारा देखा था, इति कर्तव्यता तो कर्मणाम विधीयते तत्र सन्निधान अविशेषात कस्य किम विधीयते कस्य न इति न गम्यते विशेषा। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि चूंकि सन्निधान की अविशेषता है, सन्निधि की समानता है, दोनों ही निकट हैं उसके, इसलिए ये नहीं पता लग पाता है अपने आप में कि किस भाग को किसके लिए प्रयोग करे और किस भाग को किसके लिए प्रयोग करे, इसलिए पूरे को दोनों के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसी की पुष्टि में वो कुछ और बातें कह रहा है पूर्व पक्षी। कहते हैं साधनत्व न सर्वेशम निर्देशात, नहीं साधनत्व सर्वेशम निर्देशात, वहां पर ये जो सुक्तवाक है वो या अन्य भी, तो ये सब साधन के रूप में वहां पर कथन किए गए, सभी का निर्देश है, वहां जितने भी वाक्य हैं उन सब का। इति कर्तव्यताया सन्निधानाच, और इति कर्तव्यता का सन्निधान होने से,
इति कर्तव्यता कर्म के साथ साथ बताई जाती है, और वो भी इति कर्तव्यता समान है सूक्त वाक्य के रूप में, दोनों की समान है। और वचनाच अस्य, और इसके वचन के होने से, इसके बारे में ये तीन हेतु अलग अलग दिए हैं इन्होंने। ये पंक्ति थोड़ी विचारणीय है, अलग अलग पाठभेद मिलते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन साधनत्वेन च सर्वेशम निर्देशात, ये एक बात है, सबका वहां साधन के रूप में निर्देश है। दर्श पूर्णमास दोनों के लिए समान रूप से प्रकृति आ गए और वहां पर साथ साथ दिया गया है, तो सूक्त वाक्य को भी साथ साथ लगाना चाहिए। इति कर्तव्यता या सन्निधानाच, और इति कर्तव्यता की सन्निधि भी समान है दोनों की इस दृष्टि से। और वचनाच, और वचन तो ये है ही, सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये साक्षात वचन दिया हुआ ही है। ये तीन हेतु प्रस्तुत किए गए। यहां पर जो पाठभेद मिलता है वो है सन्निधानाद अवचनाच अस्य। ये मीमांसा कोश और पूना वाला जो संस्करण है उसमें यहां क्या मिलता है, सन्निधानाच के बाद यहां अल्प विराम है और फिर वचनाच अस्य है। वहां है सन्निधानाद अवचनाच अस्य, सन्निधानाद अ सहित पढ़ देते हैं, वो अवचनाच पे जाके जुड़ता है, लेकिन वो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है कि वो कैसे संगति लगाना चाहते हैं। अभी जैसा लिखा है वैसा मान करके चलिए, फिर भी विचारने के लिए इसको रख सकते हैं। आगे देखिए, तीन के बाद अब चौथी बात और कह रहे हैं, प्रकरण लिंगस्य अविशेषात। या प्रकरण और लिंग में कोई विशेषता ही नहीं है, प्रकरण और लिंग में विशेषता नहीं है। इसको इस तरह से कहना चाहिए कि प्रकरण के आधार पर जो हम निर्णय निकाल रहे हैं वो भी वही आ रहा है, और लिंग के आधार पर जो निर्णय निकल रहा है वो भी आ रहा है। इसलिए बलाबल की दृष्टि से तो कुछ विचार करने योग्य है नहीं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो लिंग वाक्य और प्रकरण, इसमें लिंग बलवान होता है, प्रकरण दुर्बल होता है। तो अगर हम कहें कि नहीं लिंग के अनुसार निर्णय करना चाहिए, प्रकरण दुर्बल है इत्यादि, तो बोले वो तो यहां कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों में अविशेषता है। बलाबल कब देखा जाता है, जब लिंग से कुछ और निर्णय आ रहा हो और प्रकरण से कुछ और, अथवा इन पांचों में से भिन्न भिन्न निर्णय आ रहा हो, तो बलाबल के आधार पर हम निश्चय करते हैं। समानता है तो कोई बात ही नहीं, पुष्टि होती है। तो ये कह रहा है कि प्रकरण और लिंग की तो यहां पर अविशेषता है, समानता है। आगे खोल रहे हैं, एक एक से कृष्णम प्रकरणम, एक एक का ये पूरा कृष्ण प्रकरण है। कृष्ण प्रकरण मतलब ये बाकी सारा या सूक्त वाक्य मुख्य रूप से, एक एक का मतलब दर्श का भी और पूर्णमास का भी। युधिष्ठिर जी ने कृष्ण प्रकरण मतलब सूक्त वाक्य को लेकर के किया है, तो एक एक के लिए ये पूरा कृष्ण प्रकरण है। निराकांक्षस्य, और जो कि परस्पर निराकांक्ष है, एक दूसरे के प्रति साकांक्ष नहीं है। एक एक से कृष्णम प्रकरणम निराकांक्ष से, ये आपस में साकांक्ष नहीं है, दर्श और पूर्णमास निराकांक्ष है, इस ढंग से कथन कर रहे हैं। न सहायम अपेक्षमाणस्य, सहाय की अपेक्षा मतलब साकांक्ष होते हुए नहीं है। एक दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखो तो ये साकांक्षता कहलाती है। उसको उसकी आकांक्षा है, उसको उसकी आकांक्षा है, परस्पर सहायता की अपेक्षा है। तस्मात एक एकम प्रति कृष्ण सुक्तवाक उपदिश्यते, इसलिए दोनों के प्रति स्वतंत्र रूप से पूरा पूरा सुक्तवाक कहा जाता है। आगे संविभागे अपि प्रधानानाम कृष्ण एवं प्रयोक्तव्य इति, प्रधानों के संविभाग होने पर भी संपूर्ण ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसमें दर्श पूर्णमास प्रकरण में दो प्रधान हो गए, दर्श भी प्रधान है और पूर्णमास भी प्रधान है, दोनों प्रधान कर्म कहलाते हैं। तो प्रधानानाम संविभागे अपि, प्रधानों का आप विभाग कर भी दो, प्रकरण की दृष्टि से तो एक मानना चाहिए, लेकिन प्रधान की दृष्टि से अगर यहां विभाग कर भी दो तो वहां पर पूरा का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। मान लीजिए एक घर में दो मालिक हैं, एक सेवक है, तो ऐसा नहीं कि सेवक आधा उधर और आधा इधर। सेवक एक स्वामी को भोजन कराएगा तो उसको पूरा भोजन कराएगा, दूसरे स्वामी को भोजन कराएगा तो पूरा ही कराएगा, आधा आधा नहीं कराएगा। यूं ऐसे विभाग नहीं होता है। जहां पर्याप्त मात्रा में और हो सकता है, हाँ कमी है तो ठीक है, आधा समय उधर काम करेगा, आधा समय इधर काम करेगा, लेकिन पर्याप्त समय है और काम कम है तो वो उस उदाहरण को ले रहा हूं सेवक और स्वामी का, क्योंकि यहां सुक्तवाक को कोई समय की और वो कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों जगह प्रयोग हो सकता है, यहां भी कर लो और वहां भी कर लो, पूरा पूरा प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी तरह से सुक्तवाक भी दोनों प्रधानों में समान रूप से पूरा पूरा काम में आ सकता है। शौचालय स्नानागार है, घर में दो जने प्रधान रह रहे हैं, यानी स्वामी जो भी हैं, तो वो प्रयोग करेंगे, तो जब एक जाएगा तो वो पूरे का प्रयोग करेगा पूरी तरह से, दूसरा जाएगा तो दूसरा करेगा, उसमें टुकड़े करके आधा ये प्रयोग करे आधा ये प्रयोग करे ऐसा नहीं होता है।
यानी पूरा पूरा प्रयोग होगा। पूर्व पक्षी एक तर्क दे रहा है, हेतु दे रहा है। तो संविभागे अपनी प्रधानानाम कृष्णा एवं प्रयोक्तव्य थी, यानी यत्र अनर्थकानी पदानी तानी तत्र प्रयोक्तव्यानी। और इनमें सूक्त वाक्य में कुछ पद अनर्थक होंगे। अनर्थक किस दृष्टि से होंगे कि जिन देवता संबंधी वाक्यों को बोला जाएगा तो कुछ देवता वाले वाक्य दर्श में नहीं होंगे और कुछ देवता वाले वाक्य पौर्णमास में नहीं होंगे। उन अनर्थक वाक्यों के लिए कह रहे हैं। तो यानी यत्र अनर्थकानी पदानी, जो अनर्थक पद हैं, तान्यपि तत्र प्रयोक्तव्यानी, उनको भी वहां पर प्रयोग करना चाहिए, पूर्व पक्षी का मत है। और ऐसा होने पे क्या करेंगे, तो अदृष्टाय भविष्यंति सुक्त वाक्य न प्रहरति इति वचनात्। सुक्त वाक्य न प्रहरति, ये चूंकि वचन दे रखा है इसलिए सुक्त वाक्य पूरा का पूरा लेना चाहिए। दृष्टार्थता वहां नहीं है। अनर्थकता मतलब दृष्टार्थता की दृष्टि से अनर्थकता है, तो ऐसे में अदृष्ट प्रयोजन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अदृष्टाय भविष्यंति, अदृष्ट के लिए हो जाएंगे, क्योंकि वचन तो कह ही रहा है, नास्ति वचन से अतिभारा। वचन ने कह दिया तो अब कोई सोचने की बात ही नहीं है, देवता वहां हो या नहीं हो, हमें तो पूरा करना है, कोई भी बात नहीं है। किसी ने हमारे को कह दिया है कि उनको आप ये कंबल, चादर, भोजन की चीजें दे करके आ जाओ, सेवक को कह दिया। अब सेवक वहां देने गया, वो बोले कि जी मेरे पास तो ये चीज है, मेरे को आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, उन्होंने कहा है तो बस आपको देंगे, वचन से नाति भार। वो तो पर्जन्यवत उपकार मानते हैं कि बारिश होती है तो जहां पानी है वहां भी गिरती है और जहां पानी नहीं है वहां पर भी गिरती है। समान दृष्टि है ना, समान दृष्टि। समरूप से जो देखते हैं ना, समरूपता हम सीख सकते हैं ना इससे। आध्यात्मिक समरूपता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अध्यात्म का स्वरूप ही समानता है। आजकल जैसा कई जने बोलते हैं, सम व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल समानता। तो पर्जन्यवत जैसा कि व्याकरण के अंदर होता है कि भाई ये सूत्र है, ये तो सब जगह लगेगा। पर्जन्यवत प्रवृत्ति है सूत्रों की, वो समुद्र में भी बरसते हैं बादल और तालाब में भी और रेगिस्तान में भी। वो ये विवेक नहीं रखते कि यहां तो पानी पहले से ही है, इसको छोड़ करके दूसरी जगह बरस जाओ। तो वो समानता की बात है कि वचन ने कह दिया, अब वो घटता हो चाहे ना घटता हो, वचन है, वचन से नाति भार। अध्यात्म में बता दिया समानता से रहना है तो बस सबके साथ समान ही व्यवहार करना है, निर्देश हो गया। बस अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन वचन से नाति भार है। अध्यात्म का तो स्वरूप ही समानता है। आगे, गुणे न वा केनचित अभिधानाम तासाम देवतानाम निर्वर्तिष्यन्ति थी। अथवा दूसरा, अगर आपको इससे संतोष नहीं होता है तो हम ऐसा कर लेंगे, यहां पर गौण रूप से उनका अर्थ ले लेंगे। वहां देवता जो नाम लिखे गए हैं वो मुख्य देवता वाले ना मान करके गौण रूप से दूसरे देवताओं वाले जो देवता हैं उन्हीं में उनका अंतर्भाव कर देंगे। ये उन्हीं के लिए कथन किया गया है। किसी गुण के द्वारा, केनचित गुणे ना अभिधानम तासाम देवताना, उन देवताओं का नाम निर्वर्तित कर लेंगे। ये देवता है, चलो ये देवता, इसी को मान लेंगे। जो देवता है ना उसी में घटा देंगे उस देवता नाम को। चलो अब ये है तो यही सही, हमारे लिए तो यही सही, जो भी है। कई जने आ जाते हैं जी हमारे को सन्यासी को भोजन कराना है, तो बोले अच्छा तो सन्यासी तो नहीं है यहाँ पर, तो सन्यासी तो लाल कपड़े पहनते, आप उनको करो। तो इन सफेद कपड़ों को देख के कहते नहीं जी हमारे लिए तो आप ही सन्यासी हैं, कोई बात नहीं। वो गौण अर्थ ले लिया। दूसरे कई जने आते हैं जी हमारे को भोजन के लिए बुलाना है साधु संतों को, कहा जी ब्रह्मचारियों की तो विकक्षा हम भेजते नहीं है, बाहर तो नहीं भेज सकते, तो आश्रम के जो और लोग होते हैं उनको भेज देना। बोले हाँ ठीक है, भले ही वो उस तरह से जिस भावना से वो आए थे वैसे नहीं है, वो गृहस्थी है, लेकिन आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम से आया है तो साधु संत हो गया। ये गौण अर्थ में प्रयोग कर लिया ना उसका, मुख्य अर्थ में नहीं घट रहा है तो चलो उससे चलो मान लेते हैं। तो ऐसे ही ये देवता किसी और अर्थ में गौण रूप में मान लेंगे, चलो ठीक है, यही हो जाएगा। और साधु संत नहीं मिलते तो सड़क पे बैठे हुए जो भिक्षुक होते हैं, संस्कृत में भिक्षुक, हिंदी में भिखारी, ऐसे ही जिनका उस तरह से कोई उनको देने से कोई विषय न तो वो वैसे आवश्यकता वाले भी नहीं होते, धंधा ही होता है, या तो कुछ गलत कार्य भी करते रहते हैं, तो उनको देने से तो नहीं है, तो चलो उन्हीं को दे दिया। ऐसे करके गौण में काम, बोले गौण में काम चला लेंगे हम, ऐसे सार्थकता कर लेंगे उसकी। हाँ आचार्यवर्य अत्र निराकांक्षम मुक्तम पूर्वस्मिन् पृष्ठे साकांक्षा मुक्तम।
सापेक्षमुक्तं तत्र ये मेरे ख्याल से पूर्व पक्षी जो है सिद्धांत किसी एक दृष्टि से उस बात को कह रहा है। यहां तो निराकांक्ष कह ही रहा है, ये आगे आपस में संबंध नहीं है, वहां उसके खंडन करने के लिए बोल रहा है, पूर्व पक्षी है। इसको दूसरे ढंग से यहां पर यह भी कहा जाता है, जो सापेक्ष है, मैं पहले वाले की संगति लगा रहा हूं। दर्श और पूर्णमास को अगर हम पिछले आधार पर निराकांक्ष मान रहे हैं, निरपेक्ष मान रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने पीछे कहा है। कर्म की दृष्टि से दोनों निरपेक्ष हैं, लेकिन इसको एक ही प्रकरण में चूंकि पढ़े गए हैं, एक अलग गौण दृष्टि से देखेंगे तो इसलिए उसका संबंध जोड़ते हुए कहें, जैसे कि किसी प्रधान कर्म के जो अवयव कर्म होते हैं उनको हम सापेक्ष मानते हैं। एक याग के लिए सुरवा भी चाहिए, दर्भ भी चाहिए, ये भी चाहिए, इनमें सापेक्षता है, क्योंकि उसी प्रधान के लिए ये भी है, उसी प्रधान के लिए ये भी है, इस दृष्टि से इनमें परस्पर साकांक्षता हो जाती है। तो अवयव अवयवी की दृष्टि से साकांक्ष हो जाते हैं, सापेक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो वो गौण दृष्टि से वहां पर सिद्धांततः ठीक है कि जो अवयव होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, अवयव होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। परिवार का मुखिया है और वहां पर बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो वो भाई बहन जो है वो सापेक्ष है, माता पिता के सापेक्ष उनकी, प्रधान के सापेक्ष उनकी, प्रधान के कारण से उनका संबंध बना हुआ है, वो उसके अप्रधान होते हुए भी। या किसी कार्यालय में, फैक्ट्री में भी जो कर्मचारी हैं वो परस्पर सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं किसी प्रधान की अपेक्षा से। वो एक सामान्य कथन कहीं दूसरी जगह घटता है, यहां भी उसने यूं का यूं घटा करके दिखाया है कि यदि आप इसको एक ही मान रहे हो तो एक ही प्रकरण के आधार पर, वास्तव में ये दोनों अलग अलग है। तब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अत्रोच्यते नहीं तदेवं, वह जोड़ लेना यहां, उक्तम, जैसा कि पहले कहा, मुख्यमेव कार्य मंत्राणाम न गौणमिति, मंत्रों का कार्य मुख्य ही होता है, गौण नहीं होता है। भी पीछे कहा गया था, इस 717 पर कहा गया था, पीछे बात आई थी ना, ये मंत्र में जो शब्द पढ़ा गया है उसी का मुख्य अर्थ लेना चाहिए, गौण का नहीं लेना चाहिए। बर्हिर्देव सदनम दामी या इंद्रियागारपत्यम उपतिष्ठते, ये तो वचन से नाति भारा है बर्हिर्देव सदनम दामी, ये जो बर्ही शब्द है मुख्य में ही आएगा, गौण अर्थ में नहीं आएगा इत्यादि, जहां तो मंत्र का तात्पर्य मुख्य में ही होगा। बोलो 717 पे जो सबसे प्रथम पंक्ति है, हाँ वही पंक्ति, ठीक है। मुख्यमेव कार्यम मंत्राणाम एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये वैसे मुख्यमेव कार्यम मंत्राणाम वो पूर्व पक्षी का है वैसे वचन, वहां पर वो का वही यहां पर सिद्धांति बोल रहा है, यानी बात तो वो ठीक ही है, मंत्रों का मुख्य में ही प्रयोग होना चाहिए, न गौणमिति। यानी ये जो मंत्र आप निरर्थक होते हुए भी गौण में प्रयोग कर रहे हो, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका निषेध कर रहे हैं। आगे, संस्कारार्थत्वाद एव उत्कर्षो न्याय्य, संस्कार के लिए होने से ही उत्कर्ष न्याय्य है। अब ये वचन में, इसमें तो नीचे का हिंदी का अर्थ देखो, व्याख्या में नीचे से दूसरी पंक्ति, उत्कर्ष ही न्याय्य है, पीछे से देखिए, संस्कारार्थ होने से ही उत्कर्ष ही न्याय्य है। ही शब्द यहां 2 जगह प्रयोग किया गया है, ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। मूल में क्या है, संस्कारार्थत्वाद एव उत्कर्षो न्याय्य, तो यही कहां पर आना चाहिए हिंदी में? दोनों जगह होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। कहां होना चाहिए? पहले वाला होना चाहिए क्रम की दृष्टि से, संस्कारार्थ होने से ही उत्कर्ष न्याय्य है। तो यहां इन्होंने जो बाद में लिखा है ना, उत्कर्ष ही न्याय्य है, तात्पर्य तो ये वाला है, बाद वाला, उस दृष्टि से पहले वाला ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां आप वाक्य को देखिए, अर्थ की दृष्टि से सोचेंगे, संस्कार के लिए होने से ही उत्कर्ष न्याय्य है, संस्कार के लिए होने से उत्कर्ष ही न्याय्य है, क्योंकि ये मंत्र
शेष के संस्कार के लिए होते हैं, और शेष यानी वो देवता वहां पर है नहीं, चूंकि मंत्र देवता के संस्कार के लिए है, इसलिए उत्कर्ष यानी दोनों का दोनों जगह प्रयोग ना हो, जहां जिसका आवश्यक है वहीं हो, ये उत्कर्ष न्याय्य है। तो संस्कार के लिए होने से उत्कर्ष ही न्याय्य है। इन्होंने ही को वहां भी लिखा था तो एक और स्पष्टता के लिए कह दिया, संस्कार के लिए होने से ही उत्कर्ष ही न्याय्य है। अगर हम इन वाक्यों को यूं बोले हिंदी में, संस्कार के लिए होने से ही उत्कर्ष न्याय्य है, अगर संस्कार के लिए नहीं होता तो उत्कर्ष न्याय्य नहीं होता। जबकि ये कहने का तात्पर्य मुख्य नहीं है। यहां पर मुख्य क्या कहना चाहते हैं, उत्कर्ष होना चाहिए, उत्कर्ष न्याय्य है। उत्कर्ष न्याय्य क्यों है? संस्कार के लिए होने से। कोई और कारण होगा तो उत्कर्ष न्याय्य नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहते। संस्कार के लिए होने से उत्कर्ष ही न्याय्य है। अब हिंदी में तो हम देखो ही को इधर उधर करके अर्थ में बदल रहे हैं, पर संस्कृत में चूंकि यहां पर उत्कर्षाद एवं संस्कारार्थत्वाद एवं उत्कर्षो न्याय्य एवं वहां लिया है। वैसे तो हम संस्कृत में भी यही मान करके चलते हैं, क्योंकि एव को इधर उधर लगाने से अर्थ में बदलाव आ जाता है, तात्पर्य बदल जाएगा। संस्कारार्थत्वाद एवं उत्कर्षो न्याय्य और संस्कारार्थत्वाद उत्कर्ष एवं न्याय्य, दोनों में अलग अलग बात होगी। तो तात्पर्य यहां पर दूसरा वाला प्रतीत होता है, तो एव को उत्कर्ष के बाद में हम अर्थ मानते हुए करें, वो ज्यादा संगत है। इसलिए युधिष्ठिर जी को मजबूर होकर एक ही और लगा देना पड़ा। उनको लगा कि ये तो अर्थ कुछ और चला जाएगा, लेकिन जिस जगह एव पढ़ा हुआ है वहां भी एव पढ़ना था उनको, तो वहां भी ही लिख दिया और आगे भी लिख दिया उन्होंने। न गौणम अभिधानमिति, गौण अभिधान न्याय नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अब, कस्तर ही कृष्ण संयोग से समाधि रुच्यते थी। ये कृष्ण संयोग की समाधि क्या होगी? समाधि का मतलब समाधान। कृष्ण संयोग का मतलब है सुक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये सुक्तवाक शब्द पूरा का पूरा वहां पर लग रहा है। तो एश है समाधि, देखो ये समाधि है, यहां पर समाधान है। कितनी समाधि की बात आ रही है? पहले भी आ चुकी है ना समाधि की बात, आगे भी आती रहेगी। लोग कहते हैं कि मीमांसा दर्शन अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, और यहां तो समाधि की बात भी आ रही है। योग दर्शन वाली भी जो समाधि है ना, वो समाधि का मतलब समाधान ही है। वहां पर समाधि किसकी लगती है? जिसको समाधान हो गया है उसी की समाधि लगती है, नहीं तो समाधि लगती नहीं है। वो समाधि है ही वही कि हाँ अब सब चीजों का मेरे को समाधान हो गया, अब कोई मेरे मन में राग और द्वेष नहीं बचा है। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक राग बना रहेगा, वैराग्य नहीं होगा। अभी समाधान नहीं हुआ है कि संसार की ये वस्तु मेरे लिए हितकर है, अहितकर है या अहितकर है, क्या है, अभी समाधान नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ समाधान नहीं हुआ मतलब ज्ञान की न्यूनता है। समाधान नहीं हुआ तो ज्ञान की न्यूनता है। समाधान हो गया मतलब उस जिस विषय में हमारा समाधान हो गया, हमारा ज्ञान पूरा हो गया। तो जब इस संसार से संबंधित दृष्टान और श्रविक विषयों का समाधान व्यक्ति के मन में हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। समाधि नहीं लग रही है इसका मतलब है कि अभी समाधान नहीं हुआ है, एकाग्रता नहीं बन रही है ध्यान में, तो इसका मतलब है कोई विषय आ रहा है बार बार इधर उधर का, तो अभी बाकी है, अड़चन बाकी है ना, कुछ अटकाव है, उसका समाधान कर लो। समाधान कर लो तो समाधि लग जाएगी। तो समाधि और समाधान एक ही बात है। और योग का भी मतलब वही हो गया, योग चित्तवृत्ति निरोध है और योग है समाधि। और वो समाधि जो है चित्त की पांचों भूमियों में का रहने वाला धर्म है। पांचों भूमियों में रहने वाला धर्म का है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध सब में रहने वाला है। तो क्षिप्त व्यक्ति भी तो कुछ समाधान करते हैं कुछ कुछ विषय में, अपना जो भी है कि इस कुछ तो समाधान होता ही है। हाँ ये चाबी इस ताले की है, ये पक्का हो गया उसको। 2-3 चाबियां थी, लगा लगा के देख लिया, ये इसकी है, समाधान हो गया। ये समाधि लगी ना, भले ही क्षिप्त मूढ़ क्षिप्त मन वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो समाधि है ये चित्त की पांचों भूमियों में रहने वाला धर्म है, लेकिन हाँ वो योग पक्ष में नहीं आता है। ये जो समाधियां हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली, योग पक्ष में नहीं आती। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो समाधान है, जो समाधि है, वो योग पक्ष में आता है। ये भी समाधि है, ये योग पक्ष में नहीं है। वो तो मैं व्यंग से बोल रहा था
ये एकाग्र और निरुद्ध वाला नहीं है। वो जो समाधि एक पारिभाषिक जो समाधि है ये वो नहीं है, लेकिन ये समाधियां भी हमारे लिए आवश्यक है। मूल तत्व सब में एक ही है। इससे संबंधित समाधान हो गया हमारे को। और किसी विषय में समाधान होने के बाद में हमें कितना अच्छा लगता है। कोई समस्या बनी हुई हो, वैचारिक हो, व्यवस्था से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, लेन देन से संबंधित हो, परस्पर कुछ तनाव हो गया हो, कुछ भी हो, वस्तु की आवश्यकता हो, वो पता नहीं लग रहा है कहां मिलेगी, कैसे होगा, एक व्यग्रता, उद्वेग रहता है। वो आवश्यक भी है हम उसको ताकि पूरा कर सकें। अगर कष्ट नहीं होगा तो हम उसके लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? वो आवश्यक है। जहां व्यवस्था नहीं है तो वहां कुछ ना कुछ कष्ट आएगा, और हम कष्ट से ही तो बचने का प्रयास करते हैं। कष्ट ही नहीं होगा तो बस फिर वो तो अवनति में भी आराम समझेगा तो उसकी तो उन्नति हो ही नहीं सकती। तो दुख होना ये समाज मुक्ति प्राप्ति में सहायक है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। वेदांत दर्शन के भी प्रारंभ में जो ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, किसके बाद में? रोग, भोग और वियोग, इनके बाद में। तो रोग भी एक कष्ट हो गया, भोग भी मतलब भोग के बाद में कष्ट आ गया, सुख की पूरी प्राप्ति नहीं, और वियोग में तो दुख है ही। इसके बाद में ये जिज्ञासा प्रारंभ होती है, ठीक ठीक होती है। तो यानी ये जो कष्ट हैं सारे के सारे, ये हमारे को अध्यात्म की तरफ ही तो ले जाते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। और सांख्य का भी पहला सूत्र वही है, अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। दुखी तो निवृत्त होना है। तो दुखी वो चीज है जिससे कि हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दुख नहीं दिखेगा तो साधना भी नहीं करेगा और मुक्ति की तरफ भी नहीं जाएगा। और ये का ये न्याय दर्शन में, वात्स्यायन भाष्य में भी है। इस संसार में जाता हुआ खिन्न हो जाता है, निर्विण्ण हो जाता है, विरक्त हो जाता है, और फिर इस तरफ चला जाता है। ये खिन्नता ही तो है कि जो हम चाहते हैं वो यहां पर नहीं मिल सकता, सोच रहे थे कि मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है, वो पूर्ण तृप्ति नहीं है। ये सब दुख ही तो है, चित्त में एक क्षोभ भी ही तो है। दुख दौर्मनस्य, दौर्मनस्य में भी तो यही है कि इच्छा विघातात चेतसः क्षोभा, इच्छा का विघात हुआ, जो चाहते थे वैसा नहीं मिला, उससे चित्त में एक क्षोभ पैदा हुआ, और वो क्षोभ पैदा करके क्या करेगा? एक समाधान देगा, एक सीख देगा हमारे को, और उससे विवेक होगा, और उससे फिर वैराग्य होगा, और फिर उधर जाएंगे। हाँ, तो वो भी आवश्यक है ना, अभ्युदय भी आवश्यक है। अब ये दुख दुख को देख करके सोचें कि संसार में तो दुख है। जैसे एकांगी योग दर्शन में चले जाते हैं तो छोड़ो इसको, शरीर भी दुखदाई है, संसार की वस्तुएं भी दुखदाई है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं करना है इससे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सब कुछ छोड़ करके निठल्ले हो जाओ, शरीर का त्याग कर दो। तो उसमें भी दूसरा दर्शन साथ में बताता है कि नहीं, अभ्युदय होगा इसी से, दुखों की निवृत्ति भी आपकी इसी से होगी। भोग और अपवर्ग दोनों के लिए ये साधन है। दुख की निवृत्ति के लिए, अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए यही साधन है, और भोग के लिए भी यही साधन है। हम कहें कि इससे भोग को तो क्या साधन बनाए, इससे तो दुख आ जाता है, तो इसलिए इस साधन को ही छोड़ दो। नहीं, यही साधन मुक्ति के लिए भी है। साधन को छोड़ने की बात नहीं, साधन तो दोनों के लिए है ये। तो इसलिए उससे कोई विरोध नहीं है, बल्कि संपूर्णता है, दोनों को मिलकर के दृष्टि की संपूर्णता है। और सभी दर्शन इसी को ही मानते हैं, भले ही दुख की महत्ता देते हैं, लेकिन साधन तो यही है। मुक्ति के उपाय में क्या बताया? नहीं, योग दर्शन में, हाँ, ये जो अविद्या है तो उसका हेतु अविद्या है, और उसका भी कारण है ये संयोग। और ये जो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, ये शनि संयोग है, ये मुक्ति का देने वाला है हमारे को, मुक्ति में सहायक है ये। दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, यही सूत्र है, हे हेतु। और दुख का कारण, ये संयोग दुख का कारण है। और मुक्ति का उपाय, भाई ये दुख होगा, दुख होगा तो हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे।
तो अगर संयोग नहीं होता तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे क्या? उस संयोग को समझना, ये तो लाभदायक है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये तो वही बात हो गई। बोलो। अभी जो समाधान और समाधि के विषय में बात चल रही थी, तो इसी की पुष्टि के लिए महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ईश्वर प्रणिधानात् वा, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की विशेष भक्ति से मन का समाधान होकर के शीघ्र समाधि मिलती है। ईश्वर प्रणिधान से मन का समाधान हो करके शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। तो समाधान और समाधि अलग अलग हुए? यूं तो जी कारण कार्य से देखेंगे तो जी भेद हो जाएगा। वो समाधान है, समाधि शब्द वहां पर योग दर्शन वाले पारिभाषिक तांत्रिक यानी पारिभाषिक शब्द वहां पर लिया उन्होंने। हालांकि अर्थ समान है, लेकिन जो समाधान होकर के उस समाधि की प्राप्ति होगी ना, वो समाधान वाली स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है। योग दर्शन से सूत्रम स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। ठीक है, स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये जो संयोग है प्रकृति पुरुष का, जो कि हे का हेतु भी था, वही स्वस्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप को हम इसी के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो ये तो हमारे लिए हितकर है ना, दुख का कारण भी है, लेकिन यही हमें मुक्ति में भी ले जाता है। ठीक है, कोई विरोध नहीं। चलिए, योग इसमें मीमांसा में समाधि लाभ हमारे को होता रहता है। हम जब मीमांसा पढ़ रहे थे, आपको बताया होगा मैंने पहले, शायद नहीं बताया था, तो आध्यात्मिक रुचि होती है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति एक तो ये है, और एक यूं कहते हैं कि आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति होते हैं। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं वही तो थोड़ा सा साधक टाइप का है, आध्यात्मिक टाइप का। मैं वही आध्यात्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति थोड़ा सा अलग करके बोल रहा हूं। तो क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा अध्यात्म की तरफ ही रहती है। कोई अध्यात्म की बात आए, वैराग्य की बात आए, उससे मन में प्रेरणा और उत्साह जगे, अच्छी भावना जगे, उपासना अच्छी हो। तो जैसे गिद्ध की दृष्टि मछली पे ही, ये तो मांस पे ही रहती है, या तो बगुले की मछली पे ही रहती है, या व्यापारी की धन के ऊपर ही रहती है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि अध्यात्म पे ही रहती है हमेशा। तो वो वही ढूंढते रहते हैं, और कुछ नहीं ढूंढते, और कुछ दिखाई नहीं देता है अर्जुन की आंख की तरह, मछली की आंख की तरह। तो करते 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 धर्म शब्द आ गया मीमांसा में। हाँ, ये बड़ा प्रसन्नता हुई धर्म शब्द। लेकिन वहां धर्म शब्द किस अर्थ में है वो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन शब्द दिखना चाहिए हमारे को, शब्द दिखना चाहिए। कोई उबासी भी लेना और ऐसा करके कुत्ता ले चाहे वो ले, उनको ओम शब्द सुनाई देगा वहां पर आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक टाइप के, और बड़ा अच्छा लगता है। कभी भी लिख देते हैं, देखो चिड़ियाएं भी सुबह उठ उठ करके भगवान का भजन कर रही हैं, चहचहाती है ना चिड़ियाएं। कवियों की कल्पना है, देखो हमारे को भी भगवान का भजन करना चाहिए, चिड़ियाएं भी चहचहाती हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को सब कुछ वही दिखाई देता है कि ये सब वैसा ही करते हैं। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उनको वैसा ही दिखाई देता है। तो मेरे को भी यहाँ पर समाधि दिखाई दे रही है कि देखो आध्यात्मिक व्यक्ति है, रुष्ट नहीं हो जाए आपकी। यहाँ देखो अध्यात्म की कोई बात नहीं है, यहाँ पर अध्यात्म समाधि तक की बातें यहाँ पर लिखी हुई है मीमांसा दर्शन में। चलिए आगे। न ही एतद एकम वाक्यम यह कृष्ण सूक्त वाका। यहां कोई एक वाक्य नहीं है, ये जो संपूर्ण सूक्त वाक्य है ये कोई एक वाक्य नहीं है कि आपको उठाना है तो पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा। वाक्य होता है उसको तो हमें पूरा पूरा उठाना पड़ता है, वाक्य को तो हम तोड़ नहीं सकते। यानी एक वाक्य जो है अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, साकांक्ष वाली जो पूरा वाक्य है वो उठेगा तो पूरा का पूरा उठेगा। बोले यहां कोई एक वाक्य तो है नहीं जो कि आपको पूरा का पूरा उठा करके रखना पड़ेगा। तो सूक्त वाक्य है, अनेक वाक्य है, आपको जो उठाना हो वो उठा लो, जो नहीं उठाना है मत उठाओ। न ही एतद एकम वाक्यम यह कृष्ण सूक्त वाक्य बहुनी एतानी वाक्य। ये तो बहुत सारे वाक्य हैं। आगे ये शाम प्रधान देवताभिधायिनी पदानी मध्य। तो इसमें मध्य शब्द को पहले लिया है, ये शाम मध्य, जिनके बीच में प्रधान देवताभिधायिनी पदानी, प्रधान और देवता को कहने वाले पद हैं बहुत सारे।
अब देखिए वैसे तो संस्कृत में जो अर्थ को समझ रहा है वो तो मध्य अंत में आया है तो भी समझ लेगा, उसी अर्थ को लेगा, लेकिन नहीं होता है तो यूं लगने लगा ये शाम प्रधान देवता विधायिनी पदानी मध्य, वो ये शाम के साथ में ये शाम मध्य नहीं जोड़ पाता है, दिक्कत होती है। तो इसलिए अपन ये थोड़ा अन्वय कर देते हैं। तो जिनके बीच में, जिन सूक्त वाक्यों के बीच में प्रधान देवता को कहने वाले पद भी हैं और साधारणानी तंत्र पदानी पुरस्ताद उच्चार्यन्ते, उनमें कुछ साधारण तंत्र पद, तंत्र कहते हैं जो दोनों तरफ होता है, तंत्र न्याय आता है एक। तंत्र न्याय का क्या मतलब होता है? एक चीज इधर भी लागू हो रही है उधर भी लागू हो रही है, दिल्ली दीपक न्याय की तरह से कि दीवार के या दरवाजे के यहां रखा है तो उसी एक से इधर भी प्रकाश हो जाता है उधर भी प्रकाश हो जाता है, तो जो दोनों जगह लगते हैं, सब जगह लग जाते हैं, वो तंत्र पद हैं। साधारण है, साधारण मतलब समान है, दर्श में भी और पूर्णमास में दोनों लगेंगे। पुरस्ताद उच्चार्यन्ते, ये जो सूक्त वाक्य है उसका जो प्रारंभ का भाग है वहां पर कुछ वाक्य कहे गए हैं जो दोनों में घटते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तथा परस्ताद, और बाद में भी कुछ वाक्य कहे गए हैं वो भी साधारण है, तंत्र है, यानी दोनों जगह घटेंगे। इसका मतलब हुआ कि बीच के कुछ वाक्य हैं जो सब जगह नहीं घटते, बीच के कुछ वाक्य हैं वो सब जगह नहीं घटेंगे, वो विशेष विशेष ही घटेंगे। जैसे कि भोजन बनाना, भोजन बनाने की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सबके लिए समान है। भोजन बनाने में दो बात हम ले लें, चावल बनाना, रोटी बनाना, दो अलग अलग हैं, लेकिन उसके लिए यदि हम पानी लेकर के आ रहे हैं तो चावल के लिए अलग पानी लाएंगे, रोटी के लिए अलग पानी लाएंगे, ये नहीं होता है। प्रारंभ का जो जल लाना है, इकट्ठा करना है, वो समान हो गया। और हमने चूल्हा जलाया, अग्नि जलाई, साफ सफाई की, ये जो सारे कर्म हैं वो पूरे भोजन बनने के काम के लिए समान रूप से लगे घटेंगे, चाहे ये बनाओ चाहे वो बनाओ। और इसी तरह अंत में बर्तनों को धोना, सफाई करना या भोजन परोसना, वो सबका एक जैसा होगा, उसमें भेद नहीं होगा। लेकिन रोटी और चावल बनेंगे तो वो अलग अलग तरीके से बनेंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वहां बीच में हमारे को विशेषता करनी होगी। इसी तरह से सूक्तवाक्य की जो पंक्तियां हैं, प्रारंभ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामान्य साधारण है वो दोनों जगह घटेंगी, अंत की कुछ चीजें हैं वो दोनों जगह घटेंगी, विशेष जहां पर है वहां पर अलग अलग किया जाएगा। तो यथा करके बता रहे हैं, यथा अग्निरिदम जुषता अभिवृद्धता महोज्यायो कृता। अब यहां पर एक संशोधन कीजिए, इसमें महोज्यायो कृता के बाद में मयूरपाद बनाइए, वो ऊपर जो करते हैं, और ऊपर बिंदी 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 कर दीजिए। मयूरपाद होता है ना, जो जहां कोई छूटा हुआ होता है उसके लिए हम ये पैर तीर का निशान लगाते हैं ना, मयूरपाद, मयूर का पैर यूं होता है ना, ऊपर एक टांग और नीचे से यूं फैला हुआ, तीर का निशान लगा देते हैं, नीचे से दो और ऊपर एक करके ऐसा जो लगाते हैं, और उसके ऊपर बिंदु 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 कर दीजिए, यानी रिक्त स्थान कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार वाक्य नहीं, अभी वहां से आपको स्पष्ट होगा। अग्नि शोमा विदम हविरजुषताम अभिवृद्धेताम इत्येवम आदिनी, यहां तक के। अब आप पृष्ठ निकालिए 729। इसमें रेखा के नीचे जो संस्कृत वाली पंक्तियां हैं सूक्त वाक्य की, उसमें दूसरी पंक्ति के अंत में देखिए, अग्निरिदम हविरजुषत, र तो यहां जोड़ लेना, मैंने उस दिन भी बता दिया था। तो देखिए अभी इसमें 737 को भी खोल के रखिए, पलट लीजिए। अग्निरिदम हविरजुषत अभिवृद्धता महोज्यायो कृत, उसके आगे देखो, अभिवृद्धता महोज्यायो अकृत, यहां तक हो गया, ठीक है। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सोम इदम हविरजुषत, वो तो यहां पर 37 में लिखा हुआ नहीं है। 37 में आगे क्या लिखा है, अग्नि सोमा विदम हविरजुषताम, ये कहां पर आपको मिलेगा, ये नहीं, हाँ, अग्नि सोमा विदम हविरजुषता, हाँ इसको ले लीजिए, अग्निशोमा इदम हविरजुषता अभिवृद्धेता महोज्यायो अक्रताम। तो बीच का जो भाग है ना, सोमम इदम हविरजुषता, ये सारा छूटा हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन इसका भी ग्रहण करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने वहां पर आपको बिंदु बिंदु लगवाया है। यहां से लेके यहां तक प्रारंभ का कुछ अंश दे दिया और बाद का कुछ अंश दे दिया, इत्येवम आदिनी, ये जो बीच का, ये बीच का भाग है। तो वापस आइए 729 पर, दूसरी पंक्ति के अंत में जो था अग्निरिदम हविरजुषता, इससे पहले का जो भाग है
यह है पुरस्तात। 737 पर जो कहा गया था साधारणानि तंत्र पदानी पुरस्ताद उच्चार्यन्ते, पहले कहे जाते हैं, वो पहले कहां तक के हैं? इधर देखिए 728 पर जो प्रारंभ है, इदम द्यावा पृथ्वी भद्रम अभूत, यहां से लेकर के, और 729 पर दूसरी पंक्ति के अंत में जो है तयोरा विधि, यहां तक का भाग, ये पुरस्ताद कहलाएगा। आगे भाष्यकार स्वयं कहेंगे। देखिए, तेषाम पुरस्ताद तंत्रम, उनसे पहले का जो है वो पुरस्ताद तंत्र है। कौन सा? यथा इदम द्यावा पृथ्वी इति, इदम द्यावा पृथ्वी इति, ये 728 पर जो शुरू में लिखा हुआ है वहां से। परस्ताद अपि यथा, और परस्ताद क्या है? अस्याम मृधत इति, अस्याम मृधत इति, इसको आप देखिए 729 पर ऊपर से 8वीं पंक्ति बीच में, अस्याम मृधत होत्रायाम देवम गमायाम, मिल गया? इससे आगे यहां से जो शुरू हो रहा है अस्याम मृधाम, यहां से ये परस्तात है, इससे पहले वाला है वो प्रधान का भाग है। तो पुरस्तात, परस्तात और मध्य का प्रधान भाग, 3 भेद हमने मुख्य कर दिए यहां पर। तो दूसरी पंक्ति के अंत में तयोरा विधि तक का जो है प्रारंभ से लेके, ये तो है पुरस्तात। और अग्निरिदम हविरुजोषता, ये प्रधान शुरू हुआ, ये पहले इन्होंने पूर्णिमासी का बताया, फिर ये अमावस्या का करके अभिवृद्धत महोज्यायो अकृत, यहां तक अस्याम अवृद्धो होत्रायाम, अस्याम रिधत होत्रायाम, इससे पहले तक का जो भाग है ये अमावस्या का पूरा हो जाएगा, ये प्रधान भाग कहलाएगा, पुरस्तात और परस्तात। इसमें भी थोड़ी और स्पष्टता देखिए आप, 729 पर दूसरी पंक्ति के अंत में आइए, जहां से प्रधान शुरू हो रहा था उसको देखिए। उसमें क्या है? अग्निरिदम हविरजुषता, अग्नि ये एक देवता हो गया, इसके नीचे चाहे रेखा लगा लीजिए, पूर्णमासी का चल रहा है। अभिपृथता महोज्यायो अकृता, फिर है सोम इदम हविरजुषता, ये सोम एक देवता ले लीजिए, पूर्णमासी का है, अभिवृतम हो जाए। फिर है अग्निरिदम हविरजुषता, यहां फिर ये अग्नि देवता आ गया, पूर्णमासी का है। फिर है प्रजापति रिदम हविरजुषता, ये प्रजापति भी पूर्णमासी का देवता है, अभिवृतम महोज्यायो अकृता। और फिर अग्निशोमा विदम हविरजुषताम, ये अग्निशोम, ये भी फिर पूर्णमासी का देवता है। यहां तक का जो हुआ अभिवृद्धेता महोज्यायो अकृताम, ऊपर से 5वीं पंक्ति के बीच तक, यहां तक जो पूरा हुआ ये पूर्णमासी का है तो प्रधान का ही, लेकिन प्रधान में भी ये पूर्णमासी में बोला जाएगा। पुरस्ताद वाला अंश रहेगा, परस्ताद वाला अंश रहेगा, और ये बीच का इतना भाग रहेगा, ये पूर्णमासी में का सुक्त भाग हो गया। अब अमावस्या का इसके बाद का है इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम, ये पूर्णमासी का हो गया, इंद्राग्नि देवता हो गया। उसके बाद में इंद्र इदम हविरजुषता, इंद्र ये पूर्णमासी अमावस्या का हो गया, इंद्राग्नि अमावस्या का, इंद्र अमावस्या का। फिर महेंद्र इदम हवि, महेंद्र ये भी अमावस्या का है। और फिर अभिवृद्धता महोज्यायो अकृता, यहां तक ये अमावस्या का हो गया। ठीक है, अब इसके आगे का जो भाग है देवा आज्यपा आज्यम अजुषंत अभिप्रदंत महोज्यायो अकृताम, ये प्रयाज और अनुयाज है, ये प्रयाज और अनुयाज के भाग हैं, ये भी प्रधान के ही कहलाएंगे। यद्यपि गौण है ये प्रधान के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग माना गया है। और अग्निहोत्रेण इदम हविरजुषता अभिवृद्धता महोज्यायो इति, ये अब इसके आगे का जो है अस्याम मृधत होत्रायाम, ये अब परस्तात का भाग हो गया, और अंत तक ये परस्तात का ही चलेगा। और ये जो बीच का भाग है देखिए, ये इसमें देखिए, देखो ये मैंने प्रयाज अनुयाज का बताया था, देवा आज्यपा आज्यम अजुषंत अभिवृद्धंत महोज्यायो अकृत, यहां तक का भाग प्रयाज और अनुयाज का है। इसके आगे का जो है अग्निहोत्रेण इदम हविरजुषता अभिवृद्धता महोज्यायो अकृत, ये सृष्टिकृत का है, ये सृष्टिकृत का भाग है। और ये सृष्टिकृत का भाग दोनों तरफ लगता है, यानी ये भाग दोनों में लगेंगे। अमावस्या और पूर्णमासी का जो भाग है वो केवल भिन्न होगा, बाकी प्रयाज अनुयाज एक रहेंगे, और सृष्टिकृत का भाग है ये भी समान रूप से दोनों जगह लगेगा।
लेकिन ये भी याग हैं इसलिए बीच में पढ़े गए हैं। और इनके अतिरिक्त इसके आगे का है वो परस्तात है और उसके पहले का है जो पुरस्तात है। इस सूक्त वाक का विभाग इस तरह किया जाता है। अब इसमें देखिए यहां पर जो देवता आए हैं उसमें थोड़ा सा कि इंद्र, महेंद्र और इंद्राग्नि ये 3 शब्द बीच में आ गए हैं। इनमें विकल्प है, सब जगह नहीं बोले जाते हैं, पूरा का पूरा नहीं बोला जाता है। तो जिसने सोमयाग किया है, सोमयाजी है, वो तो इंद्र या महेंद्र शब्द वाले वाक्यों को लेकर के बोलेगा। और जो अकृत सोमयागी है, सोमयाग है, जिसने सोमयाग नहीं किया है, वो इंद्राग्नि शब्द को बोलेगा। अमावस्या के संदर्भ में जो शब्द थे वो सारे के सारे पूरे नहीं बोले जाते हैं। सोमयागी याजी जो है वो इंद्र और महेंद्र देवता वाले वाक्यों को लेकर के बोलेगा। इंद्राग्नि वाले देवता को वो भी छोड़ देगा उस वाक्य को वहां, क्योंकि उस पर लागू नहीं होता है। और इंद्राग्नि वो बोलेगा जो सोमयाजी नहीं है। हम बोलते हैं इंद्राग्निभ्याम स्वाहा, इंद्राग्नि बोलते हैं ना, इंद्राग्नि बोलते हैं क्योंकि सोमयाजी नहीं है, क्योंकि सोमयाजी नहीं है। सोमयाजी होगा तो वो इंद्राय स्वाहा बोल सकता है या महेंद्राय स्वाहा बोल सकता है। अलग विधान है, पता लगता है कि सोमयाजी दर्श पूर्णमास कर रहा है, दर्श कर रहा है, दर्शेष्टि कर रहा है, या अपूर्णमासी कर रहा है, असोमयागी कर रहा है। सोमयागी है असोमयागी, ये भेद वहां पर किया गया। अच्छा, इसमें देखिए ये जो प्रयाज का भाग बताया था मैंने, यद्यपि यहां पढ़ा गया है देवा आज्यपा, जो प्रयाज का भाग है ये पुरस्तात में जाएगा। प्रयाज जो है याग के पहले किए जाते हैं, इसलिए इसको हम पुरस्तात में ले लेंगे। क्रम यहां भले ही नहीं लिखा है, लेकिन समझ की दृष्टि से हम इसको वहां ले जाया जाता है इसको। और सुष्टकृत जो यहां पर कहा गया, सुष्टकृत और जो अनुयाज हैं वो परस्तात में आते हैं। पुरस्तात परस्तात का भेद एक पहले अलग कर दिया, अब बीच में प्रयाज, अनुयाज और सुष्टकृत से संबंधित वाक्य अलग आ गए। तो प्रयाज को तो पुरस्तात के अंतर्गत ले लेते हैं क्योंकि प्रधान याग के पहले होता है, और अनुयाज और शिष्टकृत ये परस्तात के अंतर्गत जाएंगे, यानी प्रधान याग के बाद में जाएंगे। हैं? हाँ, अनुयाज ये जो है ना, ये दोनों हैं, देवा आज्यपा आज्यम अजुषंत अभिवृदंत महोज्यायो अकृत, ये दोनों प्रयाज और अनुयाज हैं। या तो ये मेरे को स्पष्ट नहीं है, या तो एक एक वाक्य होगा या तो दोनों दोनों जगह होंगे, लेकिन मैंने इनको दोनों को प्रयाज अनुयाज लिखा हुआ है। और सुष्टकृत, अगला सुष्टकृत वाला भाग है, अग्निर्होत्रेण इदम हविरजोषत अभिवृद्धता महोज्यायो अकृता, ये सुष्टकृत भाग हो गया। ये भी दोनों जगह जाएगा, प्रयाज अनुयाज भी दोनों जगह जाएंगे, इसका विभाग नहीं होगा। मूल देवता वाले जो प्रधान याग हैं उसमें दोनों में भेद होगा, विभाग करना पड़ेगा सूक्त वाक्य में। वापस वहीं आ जाइए, 737 पृष्ठ। तो इन्होंने कहा परस्तादपि यथा अस्याम वृधत इति, ये हमने बात यहां तक समझ ली। आगे कह रहे हैं तानी एतानी सर्वाणी सूक्त वचने सूक्तवाक शब्दम लभंते। ये जो सारे के सारे वाक्य हैं ये सूक्तवाक शब्द को क्यों प्राप्त करते हैं, सूक्तवाक क्यों कहलाते हैं? तो कहा सूक्त वचने न, सुउक्त वचने न, अच्छी प्रकार से कहे गए हैं इसलिए इनको सूक्तवाक कहते हैं। सुउक्तम, सूक्ति किसे कहते हैं? अच्छी उक्ति, अच्छी प्रकार कही गई है, कुछ विशेष वचन, हितकारी वचन, सूक्ति। तो सूक्तम, सूक्ति, तो इनको सूक्तवाक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अच्छी तरह कहा गया है। ये इनकी संज्ञा हो गई, यौगिक संज्ञा हो गई। तो इस कारण से इनको कहा गया है। अलग अलग वाक्य हैं जो न च तेषाम समुदाय किंचित अर्थम वदति, इनका समुदाय ये किसी अर्थ को नहीं कहता है। यानी ये सूक्तवाक नाम का कोई समुदाय होगा और उसको कहा जाएगा, इस समुदाय अर्थ को यहां पर नहीं कहा जा रहा है। तस्मात्ना समुदाय सूक्तवाक, इसलिए जो सूक्तवाक है वो समुदाय नहीं है। यहां जो कहा ना न च तेषाम समुदाय किंचित अर्थम, किसी एक अर्थ को, निश्चित अर्थ को नहीं कहता है क्योंकि वहां तो कई चीजें मिली हुई हैं। तो इसलिए इस सूक्तवाक समुदाय का नाम नहीं है। यदि सूक्तवाक समुदाय होता तो फिर भी कोई युक्ति कह सकता था कि हम इनको दोनों जगह पूरा पूरा प्रयोग करेंगे।
अन्य उत्तर तो दे ही दिए, ये एक दूसरे ढंग से भी उत्तर दिया जा रहा है कि बस अच्छे कथन है इसलिए हैं, तो एक मिला करके की कोई बात नहीं है। आगे, न च साक्षात साधनम, और ये जो है, ये जो समुदाय है साक्षात साधन भी, न च समुदाय है साक्षात साधनम, पूरा जो समुदाय है ये साक्षात उसका याग का या उस कर्म का साधक नहीं है। सुक्तवाक सामान्य से एकत्वात सुक्तवाको वर्तते इति एक वचनम भवति। एक वचनम भवति अनेकेशु, अनेकों का हम यहां पर अध्याहार कर लेंगे कि सुक्तवाक की सामान्यता होने से, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, इसकी सामान्य होने से, एकत्व होने से, इस दृष्टि से एकत्व है, इसलिए सुक्तवाको वर्तते, यहां भी वो अच्छे वचन है यहां भी अच्छे वचन है, इसलिए सुक्तवाको वर्तते, या तो सुक्तवाके ना एक वचन यहां पर परस्तरम प्रहरति, ये जो एक वचन मिलता है अनेकों में भी एक का कथन देखा जा सकता है। क्योंकि पूर्व पक्षी का यही कहना था कि सुक्तवाक शब्द एक वचन है और पूरा का पूरा है, तो दोनों जगह लगना चाहिए पूरा का पूरा, तो बोले ये ऐसे भी हो सकता है। सुक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति इति तु येन केनचित सुक्तवाक्य न प्रह्रियमाणे यथा श्रुतम कृतम भवति। बोले अगर आप केवल इस शब्द को ही पकड़ोगे, सुक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, फिर तो वहां किसी विशेष सुक्तवाक का तो कथन किया नहीं गया है, तो वे तो किसी भी सुक्तवाक से किसी भी प्रकार से प्रस्तर का प्रहरण किया जा सकता है। अगर आप केवल इसी वाक्य पे इतने बल देते हो तो पूर्व पक्षी को व्यंग कर रहा है, आक्षेप कर रहा है। सुक्तवाक्य न प्रस्तरम प्रहरति इति तु, मतलब केवल इतना ही वाक्य माने तो ये न के नचित सुक्तवाक्य न, जो कोई भी सुक्तवाक हो, कोई यही सुक्तवाक नहीं है, कहीं और अच्छे वचन अन्य जगह भी हो सकते हैं, उसके द्वारा प्रहरित करता हुआ यथाश्रुतम कृतम भवति, जैसा कैसा भी वो यथाश्रुत कृत हो जाएगा। मतलब ये दोष बताया जा रहा है, फिर तो कुछ भी किसी से होने से चरितार्थ हो जाएगा। तस्मात्ना समुदाय सुक्तवाका, इसलिए सुक्तवाक समुदाय नहीं है। आगे, यत्तु अमावास्या देवतावाचिनी पदानी न पौर्णमास्याम प्रयुज्यन्ते, जो अमावस्या के देवतावाची पद हैं वो पौर्णमासी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। न तत्र सुक्तवाक शब्दोपाध्य थे, और ऐसा करते हुए जो बोला जाता है उसको सुक्तवाक, उसमें सुक्तवाक शब्द बाधित नहीं होता है। पौर्णमासी में कुछ वाक्यों को हटाया जाएगा, उन देवतावाची वाक्यों को जो पौर्णमासी में नहीं है, अमावस्या के हैं, तो उनको हटाया जाते हुए भी जब वो बोला जाता है उससे सुक्तवाक शब्द बाधित नहीं होता है, फिर भी उसको सुक्तवाक तो कहा जा सकता है। क्यों? प्रकरणम तत्र लिंगे न बाधितम, अगर यहां कुछ कोई बाधित हुआ भी है तो कौन बाधित हुआ है? लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हुआ है। यहां पर लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हुआ है, तात्पर्य है श्रुति बाधित नहीं हुई है, इससे श्रुति बाधित नहीं हुई है। लिंग के द्वारा यदि श्रुति बाधित होती तो आप आपत्ति कर सकते थे, क्योंकि श्रुति बलवती होती है, श्रुति लिंग वाक्य, लिंग से श्रुति बाधित अगर हम करते तो आप आक्षेप कर सकते थे, लेकिन यहां कौन बाधित हो रहा है? लिंग से प्रकरण बाधित हो रहा है, तो प्रकरण तो दुर्बल होता ही है, तो उसमें कोई बात नहीं है। कैसे? देखो, प्रकरण पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि सुक्त वाक पूरे पूरे में लगेगा, दर्श और पूर्णमास दोनों में पूरा पूरा लगेगा। दर्श पूर्णमास दोनों को कैसे प्राप्ति हो रही थी? बोले एक ही प्रकरण में पढ़े गए हैं वो, तो प्रकरण के आधार पर देखा जाए तो दर्श और पूर्णमास को सुक्तवाक प्राप्त हो रहा था, लेकिन लिंग से यानी देवता लिंग से देवतावाची शब्दों को देखने से अब हम पूरे को पूरी जगह प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो लिंग ने प्रकरण को बाधित किया है। तो ये कह रहे हैं प्रकरणम तत् लिंगे ने बाधितम, लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हुआ है। तच्च न्याय्यम एवं, वो तो उचित है ही, होना ही चाहिए। तस्मात पौर्णमास्याम अमावास्याम च विभज्य सुक्तवाक प्रयोगतव्य, इसलिए अमावस्या और पौर्णमासी में इस सुक्तवाक को विभाग करके प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया सुक्तवाक विभाग न्याय। यहां इन्होंने सुक्तवाक न्याय लिखा हुआ है, उसी के आधार पर था कि वहां भी सुक्तवाक न्याय, यहां भी सुक्तवाक न्याय, नहीं, इसमें जोड़ लीजिए सुक्तवाक विभाग न्याय। हो गया। आगे देखिए, अगला अधिकरण है 7वां अधिकरण, काम्य यज्ञानुवाक्यानाम काम्य मात्रांगता अधिकरण। काम्य याज्ञानुवाक्यानाम, याज्ञा और अनुवाक्या, याज्ञा वो ऋचाएं जिनसे आहुति दी जाती है वो याज्ञा, और अनुवाक्या उसके पीछे पीछे जो बोली जाती है वो अनुवाक्या। तो याज्ञा और अनुवाक्या ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा, और फिर इसमें कहा काम्य याज्ञानुवाक्या, ऐसी याज्ञानुवाक्याएं जो काम्य होती हैं। काम्य का मतलब है काम्य कर्म के लिए होती हैं। काम्य कर्म
नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये जो 3 तरह के कर्म हैं, तो जहां किसी कामना को ध्यान में रख करके ये किया जाता है वो काम्य कहलाते हैं। तो ये जो याज्ञ और अनुवाक्या है ये काम्य है। तो काम्य याज्ञानुवाक्या नाम, ये जो याज्ञानुवाक्या है इनका प्रयोग कहां किया जाएगा? तो काम्य मात्रांगता अधिकरण, काम्य इष्टियों में, काम्य में ही इनका याज्ञ और अनुवाक्या का प्रयोग किया जाएगा, काम्य से अतिरिक्त। यानी नित्य या नैमित्तिक में अगर ले जाना चाहे कोई तो वहां नहीं जाएंगी ये। एक काम्य में ही, काम्यों की ही इनकी अंगता है, तो काम्य कर्मों में ही इनका प्रयोग किया जाएगा, ये अधिकरण का निष्कर्ष निकलेगा। तो विषय को उठा रहे हैं, भाष्य देखिए, यह काम्य याज्ञानुवाक्या कांडम उदाहरणम। काम्य और याज्ञा, काम्य याज्ञा और अनुवाक्य का जो कांड है, प्रसंग है वहां पर, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनेक है वहां पर, वो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो वाक्य यहां पर बताए हैं। इंद्राग्नि रोचना दिवह, पूर्ण अल्प विराम लगाया, यह है अनुवाक्या। इंद्राग्नि यहां पर देवता हो गए। प्रचर्षणीभ्य, यह है याज्ञा। ये एक बात हो गई, क्योंकि इन्होंने देखिए दिवह के बाद अल्प विराम है, फिर प्रचर्षणीभ्य के बाद में अर्ध विराम है, एक बात हो गई। आगे देखिए, इंद्राग्नि नवतिम पुरः अल्प विराम, यह है अनुवाक्या। स्नथत वृत्रम, यह है याज्ञा। इत्येवम आद्यारिच, तो ये 2 उदाहरण हो गए। अब इसमें इंद्राग्नि, ऊपर भी देवता इंद्राग्नि है अनुयाज्ञा में, और दूसरे में भी इंद्राग्नि ही देवता है। आगे देखिए, अपरा अपि काम्या इष्टया, और भी काम्य इष्टियां यहां पर कही गई हैं। तो ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत यस्य सजाता वियायु। इंद्र और अग्नि देवता वाले एकादश कपाल पुरुडाश का निर्वाप करे। कौन करे? जिसके सजातीय मरने लगे, मरते हो, समान जातीय मित्र, इष्ट मित्र, परिवार वाले, वहां कुछ हानि होती हो तो वो ऐसा करे सजातियों को, उसको बचाने के लिए, रक्षा के लिए। आगे है, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत भ्रातृव्यमान। भ्रातृव्य या शत्रु के रूप में है, जो शत्रु वाला है, यानी जिसके शत्रु हो गए हैं या शत्रु परेशान करने लगे हैं, उसको बाधा हो रही है कि ये शत्रु तो हटना चाहिए। वैसे कई बार शत्रु होते हैं, हमारे को बाधा भी नहीं होती, छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक शत्रु वो हो जाता है जो हमारे दिन के कार्यों में, नित्य कार्यों में बाधा बन के हो जाता है, हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में, हमारे शयन में, खाने पीने में, व्यवहार में, आने जाने में, वो बाधाएं खड़ी करने लग जाता है। वो एक अलग हो जाता है, यानी प्रबल हो जाता है, तो उसका निवारण तो करना ही होता है। एक सामान्य शत्रु है, हमारे को कोई बाधा नहीं कर रहा है, शत्रुता है, चुटपुट कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। तो जो शत्रुओं वाला है तो वो ऐन्द्राग्न एकादश कपाल का निर्वाप करे। अब देखिए, इसमें भी पहले ऐन्द्राग्न एकादश कपाल था, यहां भी ऐन्द्राग्न एकादश कपाल है। दोनों में इंद्राग्न देवता ही है, इंद्र अग्नि देवता है, और उसका संबंधित पुरुडाशी का है, लेकिन फल अलग अलग है। जैसे सजाता भी आयु हो, लेकिन थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है, लेकिन अलग अलग है। एक तरफ शत्रु को और एक तरफ मित्र नष्ट हो रहे हैं तो उनको बचाने के लिए, एक तरफ शत्रु जो बाधक है उसको हटाने के लिए। आगे, अग्नये वैश्वानराय द्वादश कपालम निर्वपेत रुक काम। जो रुक यानी तेजस्विता की कामना करने वाला है, वो अग्नि देवता वाले अग्नये वैश्वानराय, कौन सी अग्नि? वैश्वानर रूप अग्नि के लिए द्वादश कपाल पुरुडाश का निर्वाप करे, द्वादश कपाल के का निर्वाप करे। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा, अग्नये वैश्वानराय द्वादश कपालम निर्वपेत सपत्नम अभिध्रोक्षण। तो यहां भी अग्नये वैश्वानर है, वही अग्नि है, वैश्वानर अग्नि ही है, उसके लिए द्वादश कपाल का निर्वाप करे। कौन करे? सपत्नम अभिध्रोक्षण। सपत्न भी शत्रु को ही कहते हैं। जो शत्रु के प्रति द्रोह मन में हो, इसको मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो हानि कर रहा है ज्यादा, ये उनके लिए लागू होता है जो सज्जन है। जो दुष्ट है उनके लिए लागू नहीं होंगी ये इस तरह की प्रार्थनाएं, या और जो है जो शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, अब उनके शत्रु कौन होंगे? सज्जन लोग, उनको तो वही शत्रु लगेंगे, वही उनको, वो दुष्ट व्यक्ति किनसे द्रोह करेगा? सज्जनों से करेगा, उन पे ये बातें लागू नहीं होंगी। जितने भी सारे कर्म हैं कहीं पर उनको नष्ट करने की प्रार्थना है, ये आर्यों पे, सज्जनों पे ही लगेंगी, उन्हीं पे परमात्मा सहायता करता है, दूसरों के लिए नहीं करेगा वो।
तो सपत्नम अभिद्रोक्षण इत्येवम आद्या, ये कुछ वचन इन्होंने बता दिए। अब यहां पर कह रहे हैं तदेता याज्ञानुवाक्या प्रतिसंदेह, या याज्ञा और अनुवाक्याओं के प्रति संदेह है, द्वितीय बहुवचन है, याज्ञानुवाक्या द्वितीय बहुवचन है, कर्म, इनके प्रति संदेह है। क्या है? किम यावत किंचित ऐन्द्राग्नम कर्म, कि यावत किंचित जो कुछ भी ऐन्द्राग्न कर्म है, यानी इंद्र और अग्नि देवता से संबंधित कर्म है, जो कुछ भी, तत्र सर्वत्र अनेन ऐन्द्राग्नेन याज्ञानुवाक्या युगलेन भवितव्यम, वहां इन इंद्राग्न देवता वाली याज्ञा और अनुवाक्या का जो युगल है, समूह है, उसको होना चाहिए। देवता के लिंग से ये प्राप्ति करा रहा है। यहां इंद्राग्नि देवता है, उसके लिए ये याज्ञा और अनुवाक्या कही गई है। तो जिस जिस भी कर्म में इंद्राग्न देवता होगा वहां पर ये याज्ञा और अनुवाक्याएं पहुंच जानी चाहिए, ये एक पक्ष है। उत एतस्याम एव ऐन्द्राग्न्याम इष्टौ काम्यायाम इति, अथवा इस इंद्र अग्नि देवता वाली काम्यायाम इष्टौ, काम्य इष्टि में, ऐन्द्राग्न्यायाम इष्टौ काम्यायाम, ऐन्द्राग्न्यायाम काम्यायाम इष्टौ, इष्टि के ये दोनों विशेषण है, इंद्राग्नि देवता वाली और काम्य जो इष्टियां हैं, केवल वहीं पर ही इन याज्ञा और अनुवाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। दो पक्ष हो गए। इसी प्रकार से एवं एवं वैश्वानरीयोर याज्ञानुवाक्यो, वैश्वानर देवता संबंधी जो याज्ञानुवाक्य हैं वहां भी ऐसा ही घटाना चाहिए कि जहां जहां वैश्वानर अग्नि है वहां सब जगह इन याज्ञानुवाक्यों को ले जाना है, अथवा इन्हीं यहां जो कहा गया है बस यहीं पर इसका प्रयोग करना चाहिए। एवं सर्वत्र, ऐसा ही और भी जगह घटा सकते हैं। यहां दो तरह के उदाहरण दे दिए, तीन तरह के दिए। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है यावत किंचित ऐन्द्राग्नम वैश्वानरीयम अग्निशोमियम जातवेदसम च सर्वत्र एता याज्ञानुवाक्या भवेयु, सब जगह ये जानी चाहिए। कौन कौन सी? यावत किंचित, जो ऐन्द्राग्न हो, इंद्र अग्नि देवता वाली, फिर वैश्वानरीयम वैश्वानर संबंधी हो, या अग्निशोमियम अग्निशोमी देवता वाली हो, जातवेद समचार या जातवेद के लिए हो, अलग अलग बता दिए इन्होंने। इन सब में इनकी जो याज्ञानुवाक्य है ये सब जगह वहां जाएं जहां जहां पर ये देवता हो। कुतः, क्यों जाएं ऐसा? हेतु क्या है? बोले लिंगात, लिंग के कारण से जाएंगे। क्या? देवता की श्रुति हो रही है, देवता का लिंग पता लग रहा है। जैसे देखो पिछले अधिकरण में हमने क्या किया था, लिंग से सुक्तवाक के वो अंश उस जगह गए थे जहां वो है, तो लिंग को देख करके मंत्र में, मंत्र लिंग मंत्रवाणी देवता को ध्यान में रख करके वहां वहां पहुंचाया था। उस शैली से ये यहां भी देख रहा है, जहां जहां ये होते हैं वहां वहीं जाने चाहिए ये। इस पे अब सिद्धांति कहता है ननु क्रम समाख्याने विशेष के भविष्यतः, बोले ठीक है लिंग तो है यहां पर, लेकिन इसके साथ साथ क्रम और समाख्यान ये विशेषक हो जाएंगे, सब जगह सब नहीं जाएंगे। लिंग क्रम का मतलब है स्थान, और समाख्यान उनका जो नाम है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। तो समाख्यान मतलब समाख्या, क्रम का मतलब है स्थान, स्थान और समाख्या इसके विशेषक हो जाएंगे, और विशेषक भेदक होता है, सब जगह नहीं जा पाएंगे। लिंग से तो सब जगह प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्राप्त हो रहे हैं, ये विशेषक हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम, ठीक है, ये जो था ना पीछे वाला के ननु क्रम समाख्याने विशेष के भविष्य है, ये इसके विशेषक हो जाएंगे। किसके? लिंग से, लिंग के होगा, लिंग के अनुसार ही जहां ये देवता होंगे वहीं होगा, लेकिन साथ में ये विशेषण और जुड़ जाएंगे, लिंग के विशेषण जुड़ जाएंगे, तो इसलिए अब सब जगह नहीं जा पाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है सत्यम, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन तथापि क्रमम समाख्यानाम च शक्नोति लिंगम बाधितुमिति। यहां पर देखो क्रमम समाख्याम लिंगम बिंदी लग रही है, ये प्रथमा है द्वितीयांत है, वो देख लो। क्रमम है ये द्वितीय एक वचन है, समाख्याम है ये भी द्वितीय का एक वचन है, और जो लिंगम है ये प्रथमा का एक वचन है। कर्ता और कर्म की दृष्टि से भेद देखेंगे तो अब वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। तथापि लिंगम बाधितुम सत्यम तथापि क्रमम समाख्याम च, क्रम और समाख्या को लिंगम लिंग बाधितुम शक्नोति, लिंग बाधित कर सकता है। लिंग यहां पर करता है, ये प्रथमा एक वचन आएगा, लिंग इन दोनों को बाधित कर देगा। अब सिद्धांति ने तो कहा था कि ये विशेषण बना करके हो जाएंगे, मिल करके काम करेंगे, ये अलग अलग देख रहा है पूर्व पक्षी, और सिद्धांत वही लेकर के आ गया कि लिंग बलवान होता है,
स्थान और समाख्या से। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति बात को रख रहा है। 19वां सूत्र, लिंग क्रम समाख्यानात काम्य युक्तम समामनानम। काम्य युक्तम बिंदी हो, तो यहां पर लिंग, क्रम और समाख्यान, ये तीनों को यहां पर लिया। इनसे ये काम्य युक्तम समामनानम, काम्य इष्टियों से युक्त ही इनको समझना चाहिए। सब जगह नहीं होगा, काम्य से ही इसको जोड़ करके देखना चाहिए। भाष्य, लिंग क्रम समाख्याना तासु एव काम्यासु एता याज्ञानुवाक्या इति गम्यते। लिंग क्रम और समाख्यान, इन तीनों को मिला के जब देखेंगे तो उन्हीं काम्य इष्टियों में ही ये याज्ञ और अनुवाक्या होने चाहिए, ये हमें समझ में आता है, ये जाना जाता है। य एव ही लिंग क्रम एशाम कर्मणाम स एव आसाम यज्ञानुवाक्यानाम। क्यों है ऐसा कि ये जो इनका लिंग क्रम है, इन कर्मों का लिंग क्रम है, वह ही इनके याज्ञ और अनुवाक्यों का भी क्रम है। लिंग क्रम, तो इसका एक अर्थ होगा लिंग का क्रम। लिंग का क्रम, जो इनका लिंग का क्रम है वो ही याज्ञ और अनुवाक्य का क्रम है, इस तरह से। और नीचे भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है, व्याख्या की दूसरी पंक्ति देखिए मध्य से, जो ही लिंग का क्रम इन काम्य कर्मों का है वही इन याज्ञ और अनुवाक्यों का है। लेकिन मेरे को इसमें यह समझ में आ रहा था कि लिंग व क्रम यहां लेना चाहिए, लिंग व क्रम, क्योंकि पीछे जो कहा गया था ना, लिंगात ननो क्रम समाख्याने, तो लिंग, क्रम और समाख्यान तीन चीजें यहां पर ली गई हैं। तो लिंग और क्रम इन कर्मों का जो है वही याज्ञ और अनुवाक्यों का है, लिंग व क्रम। फिर भी इसको एक विचार कोटि में रखना। आगे, तेन तासा में एवता शेष भूता इति, इसलिए उनकी ही, तासा में एवं उनका ही, उनका मतलब वो जो काम्य इष्टियां हैं उन्हीं के, ताह मतलब ये याज्ञ अनुवाक्या शेष भूता इति, शेषभूत होती हैं। यानी याज्ञ और अनुवाक्या उन इष्टियों की शेषभूत होती हैं, क्योंकि इष्टियों के लिए याज्ञ और अनुवाक्या की जा रही हैं, सबकी शेषभूत नहीं होंगी। अगर याज्ञ अनुवाक्या सब जगह जाने लग जाएंगी तो सबकी शेषभूत होने लग जाएंगी। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगम बलवत्तरम इत्युक्तम। बोले मैंने ये कहा था ना, आपने भी कहा था, यूं कह लो चाहे तो। मैंने तो कहा था कि हाँ लिंग से हो जाएगा, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने कहा था ना कि लिंग बलवान होता है, अथवा सिद्धांत है कि लिंग बलवान होता है। तो सिद्धांत कहता है सत्य में एतत्, ये तो बात ठीक है, लेकिन यह तो समाख्या बली ऐसी, यहां तो समाख्या बलवती है। अभी विचित्र बात आ गई ना, अभी विपरीत नहीं कह रहे हैं, ये समझने की बात है कि क्यों यहां पर इसको समाख्या को बलवती कह रहे हैं। लिंग ही बलवान होता है, लेकिन कहा यह तो समाख्या बलवती। क्यों? न ही एता समाख्यानाद्रिते एशाम काम्यानाम कर्मणाम प्राप्नुवन्ति। यहां पर थोड़ा संशोधन कीजिए, नहीं एताह, एताह का तो मतलब है ये याज्ञ और अनुवाक्या। समाख्यानाद्रिते, इसको कीजिए समाख्या अनाद्रिते। एक तो है समाख्यानाद्रिते मतलब समाख्या के बिना, वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन दूसरा आगे जो आदर अनादर का वचन आएगा उसमें समाख्या अनाद्रिते, ऐसा भी एक इसमें पाठ मिलता है, तो उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। कहते हैं समाख्या के बिना ऐशाम काम्यानाम कर्मणाम न प्राप्त होती है, इनके प्राप्ति नहीं होंगे। अगर समाख्या नहीं होगी तो इन काम्य कर्मों में भी ये याज्ञानुवाक्य प्राप्ति ही नहीं हो पाएंगे। न भिन्न देशानाम कर्मणाम, और भिन्न देशों के कर्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। पहले इनकी प्राप्ति तो यहां दिखानी पड़ेगी, वो प्राप्ति समाख्या के आधार पर होगी, और समाख्या के आधार पर केवल काम्य कर्मों में ही होगी। अगर आप समाख्या को छोड़ दोगे कि लिंग बलवान है, उसके आधार पर आप निर्णय करोगे, तो फिर ये समाख्या का आप आधार नहीं लोगे तो ये यहां पर भी नहीं घट पाएंगे, ये व्यर्थ हो जाएंगे। न भिन्न देशानाम कर्मणाम, भिन्न देशों के कर्मों भी प्राप्त नहीं होती हैं। क्यों? पूर्व पक्षी ने पूछा, तो समाख्याम अंतरेण आसाम ऋचाम याज्ञानुवाक्यत्व एवं न विज्ञायते। अगर समाख्या नहीं मानेंगे तो इनकी याज्ञ और अनुवाक्य इन शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये याज्ञ और अनुवाक्य है यही नहीं पता लगेगा। कुतो भिन्न देशानाम कर्मणाम याज्ञानुवाक्य भविष्यंती थी, कैसे दूसरी जगह भी ये याज्ञानुवाक्य हो जाएंगे। यानी याज्ञानुवाक्य तो पहले इनको सिद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए समाख्या का प्रयोग होगा।
या चैशाम समाख्या सा काम्यानाम एवं याज्ञानुवाक्यत्वम आचष्टेन सर्वेशम। और जो समाख्या है, समाख्या अनिवार्य है, और समाख्या इनको काम्य इष्टियों की ही याज्ञानुवाक्य के रूप में कथन करती है, न सर्वेशम, सबके लिए ये नहीं करती है, सबके लिए प्रयोग नहीं, सबके लिए लागू नहीं होती है। काम्य इष्टियों में ही इनकी समाख्या घटती है। यदि समाख्या ना आद्रियते, अगर आप समाख्या का आदर नहीं करोगे, ये जो है ना आद्रियते, इसके आधार पर मैंने यहाँ ये ज्यादा संगत है, समाख्या अनाद्रित है। समाख्या अनाद्रित है ना, कि समाख्या अनाद्रित है। तो यदि समाख्या ना आद्रियते याज्ञानुवाक्यत्व में एवं ऐशाम ना भवती, अगर आप समाख्या का आदर नहीं करोगे, कैसे आदर नहीं करोगे? लिंग को बलवान मान करके, तब तो ये इनका याज्ञानुवाक्यत्व ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। और यदि आद्रियते, और अगर आप इसका समाख्या का आदर करते हो नाम का, तो तथा काम्या नाम एवं, तब तो ये काम्य इष्टियों में ही लागू होगी। एवं ही तत्समाख्याते, ये इस तरह से पढ़े गए हैं। ये समाख्या को कहा जा रहा है। समाख्या जो कह रहे हैं ना, समाख्या के आधार पर, वो समाख्या क्या है? तो कहा याज्ञानुवाक्या कांडम इति, ये जो इनका नाम लिया गया, यौगिक नाम है ये, याज्ञानुवाक्या कांड, ये जो संज्ञा दी गई है, ये समाख्या है। तो ये समाख्या याज्ञानुवाक्या, बिना समाख्या को लिए तो ये याज्ञानुवाक्या ही सिद्ध नहीं होंगी और दूसरी जगह जा भी नहीं सकेंगी। तो इसको इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव था। सभी को साधारण अभिवादन।